आपकी बहुत बेसिक क्लास अभी होने जा रही है। क्लास का नाम क्या है, मतलब टॉपिक आप बोल सकते हो। ठीक है, ये क्लास होती है मैथमेटिकल टूल्स की। ओके, तो ये बेसिक क्लास है। जो बायोलॉजी के भी बच्चे होंगे चाहे, और चाहे आपके मैथमेटिक्स के भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, और खासकर बायोलॉजी वालों के लिए है, क्योंकि शायद यहाँ पर किसी ने फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी जरूर लिया होगा। ठीक है, मैथ्स वाले तो कभी ना कभी सीख जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो एक काम कर दें, या तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना अभी, ऐसा भी आप कर सकते हो, लेकिन कब तक नोट करोगे, है ना। दूसरा क्या है कि मतलब मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको सेंड भी कर सकता हूँ जो पढ़ाया होगा, और क्या कर सकते हैं आप नोट भी कर सकते हो, क्योंकि मैं तो आप जानते हो कैसे कराता हूँ, थोड़ा आराम आराम से ही कराऊंगा। तो आप आराम से नोट भी कर सकते हो, बहुत बड़ी चीज है नहीं कोई, है ना। ठीक, चलो तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप इसको बच्चों मैथमेटिकल टूल या बेसिक मैथ्स आप इसको बोल सकते हैं। ठीक, कहाँ काम आएगा ये हर जगह काम आएगा। एक बार देख लेते हैं जरा, रिकॉर्डिंग लगी हुई है ना सब जगह, हाँ ठीक है। ये आपका हर जगह काम आएगा, ठीक है ना। हर जगह काम आने का क्या मतलब है, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तो छोड़ो, मैथमेटिक्स जो लेगा उसकी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री में काम आएगा। ठीक, चलिए थोड़ा सा भी फ्लो में आने में टाइम लगेगा, क्योंकि तबीयत मेरी बहुत अच्छी है नहीं अभी। ठीक है, कल तक, हाँ कल तक ठीक हो जाएगा। ओके, चलिए सबसे पहले इसमें जो है बात करते हैं हम किसकी, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की। ओके, तो ये सभी लोग को आता है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको क्लास 10th का रिवाइज करना है, तो इसमें मैं आपको कुछ नहीं करा रहा हूँ। ठीक, ये आपको आता होगा। इसमें क्या करना है आपको, वही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है आपकी। ठीक, याद है ना सबको, साइन 30 की वैल्यू कॉस 30, अभी अभी आप एग्जाम दे के आए हो, सब कुछ आपको याद होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल करना है। ठीक, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल करना है आपको। उस टेबल में आपने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा अगर मैं आपको याद दिलाऊं, आपने पढ़ा था साइन 30 कितना होता था बच्चों, याद करिए, साइन 30 1/2 होता था। ठीक, ये सब आप पढ़ के आए हो, यही सब कहानियां हैं यहाँ पर। ठीक, और क्या पढ़ा था आपने, बहुत कुछ पढ़ा था, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। ठीक, फिर आपने क्या पढ़ा था, कॉस 60, याद है, साइन 30 जो होता था वही कॉस 60 होता था। कॉस 60 भी कितना होता था, 1/2। तो ऐसे करके तमाम वैल्यूज आपने पढ़ी हुई थी, याद होगा आपको, बहुत फेमस एक वैल्यू थी tan45। तो वो क्लास 10th का टिग्नोमेट्रिक टेबल आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है आपको। ठीक है, वैल्यूज आपको भूलनी नहीं है, क्लास 10th वाली। ठीक है, बस यही है। अब इसके बाद ध्यान से सुनिए जरा, नेक्स्ट जो है आपका आएगा इसमें, जो हमको सीखना है क्लास 11th में, वो हमको सीखना है, देखिए बच्चों, दो तरीके के राइट एंगल ट्रायंगल होंगे इसमें। ठीक, क्लास 11th में दो तरीके के राइट एंगल ट्रायंगल होंगे आपके। ये देखिए किस तरीके का, मेरे ख्याल से टिग्नोमेट्री तो सबने पढ़ रखी होगी, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। दो तरीके के एक्यूट एंगल और आप पढ़ोगे, एक पढ़ोगे 37 और एक पढ़ोगे कौन सा आपका 53। ठीक है, आपको याद होना चाहिए 37 वाला ट्राइंगल, ये आपको याद करना है, और दूसरा आपको याद होना चाहिए कौन सा, 53 डिग्री का ट्राइंगल। अब इसमें होता क्या है, टोटल 3 साइड्स आपको याद रखनी है हमेशा, जो कि पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाती हैं। कौन कौन सी, 3 4 5, 3 4 5, ठीक है ना। तो ये टोटल 3 साइड्स आपको याद रखनी है। अब कैसे याद रखनी है भाई, देखो सीधी सी बात है कि जो सबसे बड़ा साइड होगा, यहाँ पे देखिए वो 90 के अपोजिट होगा, ये 90 है आपका, और ये 90 है। ठीक, तो सबसे बड़ा वाला जो साइड होगा वो 90 के अपोजिट वाला होगा, ये वाला हाइपो। ठीक, इसको आप हाइपो बोलते हो। तो ये हो जाएगा 5 यहाँ पर, और इसी तरीके से ये वाले ट्रायंगल में भी ये 5 हो जाएगा। ठीक, अब आपको याद करने का तरीका ये है क्या, कि 5 तो कवर हो गया, बचा क्या 3 और 4, ठीक है ना। तो आपको चेक करना है 37 डिग्री और 53 डिग्री में से छोटा एंगल कौन सा है।
तो जवाब है छोटा एंगल है आपका कौन सा 37। ठीक, तो 37 के ऑपोजिट वाला जो है, ध्यान से सुनिए, उसके सामने छोटा वाला नंबर आएगा, ऐसे याद करो। ठीक, छोटा नंबर कौन सा है? अब दो नंबर बचे आपके पास, 3 और 4। 3 और 4 में से छोटा कौन? समझ गए ना? 3, तो 3 आ जाएगा यहाँ, और 4 बच गया, 4 चला जाएगा यहाँ पर, बस खत्म। ठीक, और इसी तरीके से यहाँ पर देखो, 37 डिग्री और 53 डिग्री में से बड़ा एंगल कौन सा था? तो जवाब है बड़ा एंगल था आपका 53 डिग्री। ठीक, तो 53 डिग्री अगर आपका बड़ा एंगल है, तो बड़े एंगल के सामने जाएगी बड़ी वाली साइड, यानी कि जो लार्जर है। ठीक, कौन सी आपकी? 4 है। 5 तो यहाँ फिक्स हो गया, अब जाएगा 4 यहाँ पर, और 3 जाएगा यहाँ पर। ये दोनों ट्राइंगल आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। बताइए, इसमें कोई डाउट है? बना लोगे ये दोनों ट्राइंगल? यस और नो? बताइए, हो जाएगा? ठीक, अब सुनो ध्यान से। अब देखो बेटा, क्लास 10th में आपने एक चीज और पढ़ी थी, वही आपको यहां पर लगाना है, कुछ नहीं करना है। ठीक, क्या पढ़ा था आपने क्लास 10th में? बताइए, आपने पढ़ा था क्लास 10th में साइन, मान लो मैं आपसे यहीं पे पूछ रहा हूँ सवाल, क्लास 10th के बेसिस पे पूछ रहा हूँ, साइन 37 डिग्री की वैल्यू बताइए। चलिए, ये वाला ट्राइंगल देख के साइन 37 डिग्री की वैल्यू बताइए। एनसीईआरटी में आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में। ट्राइंगल मैंने आपके सामने दे दिया, ये बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपो है। साइन 37 की वैल्यू बताइए जल्दी से। साइन क्या होता था, भूल गए हो? 3/5। हाँ, साइन क्या होता था, बस यही सब है और कुछ नहीं, ज्यादा टेंशन मत लो। ठीक, ये नई चीजें, इसको आप कॉपी में नोट लगा के याद कर लेंगे। ट्रिक मैंने आपको बता दी है। दो एंगल होते हैं, एक होता है 37, एक होता है 53, दोनों। एक खास बात और ध्यान से चेक कर लेना बच्चों, 37, ठीक, और प्लस 53 ऐड करो, कितना आ रहा है? 3 + 7 कितना हो रहा है? 10, 1 जाएगा 9, 5 + 1 6 है ना, ऐड करो 90 डिग्री। तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं, मतलब एक एंगल अगर आपको याद है तो दूसरा अपने आप याद हो जाता है आपको। ठीक है, 37 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? 53 डिग्री है, बस यही है और क्या है। तो साइन क्या होता था आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो साइन 37 कितना हो जाएगा? ये देखो, 37 के लिए परपेंडिकुलर कितना है? 3, और हाइपो कितना है? 5, बस यही है। ठीक, तो एक टॉपिक कवर हो गया। अब यहां से आपकी भैया जो मर्जी वो आप निकाल लेना, निकाल लोगे तो अब हम इसको छोड़ दे रहे हैं, है ना, क्योंकि ये सब नहीं कराएंगे अब इतना डिटेल में। आप tan 53 की बेटा वैल्यू बताओ, देखते हैं क्या बताओगे। चलो एक बार और चेक कर लेते हैं। tan 53 की वैल्यू बताइए स्टूडेंट्स जल्दी से। 4/3। हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि 4/3, बस खत्म, बस यही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो आपको पढ़ना है, वो आपको पढ़ना है एंगल्स इन टर्म्स ऑफ रेडियन आपको पढ़ना है ये। और सुन लो, ये बेसिक है, ये बेसिक क्लास है, ये तो रटा होना चाहिए, कहीं सवाल के बीच में आ जाएगा तो आप ऐसे मुंह मत देखते रहना एक दूसरे का, चाहे स्कूल में, कोचिंग में या ऑनलाइन क्लास में, आपको तुरंत आना चाहिए, तुरंत आप बताइएगा। मैं भूल जाऊं, आपको नहीं भूलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चाहे आप जाके इस रिकॉर्डिंग वाली क्लास को फिर से वाईफाई लगवा लीजिए, 2x पे देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है आपका एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। अब ये क्या चीज होती है, तो ध्यान से चेक करो बच्चों। मान लो आपके पास कोई सर्कल है इस तरीके से, ये आपके पास कोई सर्कल है, ठीक, और सर्कल का एक पार्ट आपको लेना है यहां पर कोई भी, जैसे कि ये देखिए, ये सर्कल के सेंटर पे एंगल कितना बना है यहाँ पर? थीटा बना हुआ है, ठीक। अब ये जो होता है बेटा, इसको हम आर्क बोलते हैं कि नहीं, आपको याद आया? थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से दिखा देते हैं। छोटी क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था 10th क्लास में, सर्कल वाले चैप्टर में? इसको आर्क बोलते हैं। सर्कल का कोई भी कोई भी पार्ट आर्क होता है, यहां से यहां तक। ये देखिए, ये आर्क, आर्क का लेंथ कितना है? ए बी आर्क है आपकी, कौन सी आर्क है? ए बी आर्क, आर्क ए बी है, ऐसे करके आर्क लगाते हैं, ठीक। तो इसकी जो लेंथ है वो सपोज कितनी है? एल है। कितनी लेंथ है इसकी? एल है, ठीक। तो यहां पर एक फॉर्मूला याद करेंगे सब लोग, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। याद करिए, क्या बताया मैंने आपको? थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ओके, क्या फॉर्मूला बताइए यहां पर? थीटा इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, ठीक। तो ध्यान दो स्टूडेंट्स, रेडियस अगर यहां पर आर है, ठीक, तो ये जो थीटा है वो कितना हो जाएगा? आर्क, आर्क लेंथ कितना है? एल है,
ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, एल है, ये वाली, ये लेंथ कितनी, एल। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ एल अपॉन रेडियस में कितना है, आर है। ठीक, बस ये आपको याद करना है, याद कर लीजिए। अब ध्यान से सुनिए जरा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर हम कुछ करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, ये वाला जो सर्कल था आपका, ध्यान देना जरा, इसको अगर हम दोबारा कॉपी कर लें यहां पर, ठीक। और थोड़ा दिमाग लगाइएगा स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि इस बार मैंने क्या किया, मैंने बोला ये वाला थीटा पूरा घूम के यहां तक अगर आ जाए ऐसा, ठीक, समझ रहे हो भाई। अभी तो हमने केवल इतना एंगल लिया था छोटा सा, अगर हम पूरा ही एंगल ले लें यहां से घूम के, अगर हम वापस यहां पर आ जाएं, ठीक, तो दो बातें हैं। नंबर वन बात, ध्यान से सुनिएगा, ये जो थीटा है, अब ये क्या बनेगा बताओ, थीटा इज इक्वल्स टू, अब बेटा जब पूरा घूम के यहां आ जाओगे तो ये पूरी आर्क लेंथ कवर हो जाएगी, पूरा सर्कल कवर हो जाएगा। इस छोटे से एंगल के लिए ये वाली आर्क कवर होती थी, तो बेटा जब पूरा एंगल ले लोगे तो ये पूरा कवर हो जाएगा यहां से यहां तक, ठीक। यानी कि अब एल की जगह आप क्या रख सकते हो बताओ, इस कंडीशन में एल की जगह क्या रख सकते हो, क्या कोई बता सकता है, एल की जगह हम क्या रख सकते हैं बताइए, टोटल बाउंड्री की लेंथ सर्कल की, और सर्कल की टोटल बाउंड्री की लेंथ कितनी होती है बताइए। अगर रेडियस आपको आर दिया हुआ है तो टोटल बाउंड्री की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, यस और नो। तो हम क्या करेंगे यहां पर, एल की जगह रखेंगे हम 2 पाई आर, ठीक। तो यहां पर एल की जगह आप क्या रखोगे, 2 पाई आर, और डिवाइडेड बाय आर, आर से आर कट जाएगा। अब ध्यान देना एक चीज और, यहां से आएगा थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई। अब ध्यान दें, ये जो थीटा है, ठीक, ये किसके इक्वल आ गया, 2 पाई के इक्वल आ गया। लेकिन ये थीटा है कितना, ये तो आपको आंखों से दिख ही रहा है साफ साफ, अभी अभी आपने देखा। मुझे बताओ कि जब आप यहां से घूम के यहां तक आए तो बताओ थीटा कितना हो गया, थीटा का मतलब ये एंगल टोटल कितना हो गया, ये मुझे बताइए डिग्री में, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था। बताइए टोटल एंगल सेंटर पे कितना बना, जल्दी से बनाइए। 360, बिल्कुल सही है, ठीक। तो ये बना कितना, 360। तो थीटा की जगह रखो तुम कितना, 360 डिग्री में रखोगे, और ये 2 पाई क्या है, ये रेडियन है, ये एंगल इन रेडियन है, ये लीजिए। तो बेटा एंगल को दो तरीके से नापा जाता है, याद रख लीजिएगा, एक तो डिग्री में और दूसरा रेडियन में, है ना। 360 डिग्री क्या है, 360 डिग्री क्या है डिग्री में, और 2 पाई क्या है, रेडियन में एंगल है। तो आज के बाद एक रिलेशन हमको याद हो चुका है बच्चों, 360 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं बताइए, 2 पाई रेडियन। भूल मत जाना, क्या पढ़ा है मैंने आपको, 360 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं बेटा, 2 पाई रेडियन। ठीक, यहां पर हम एंगल लिख रहे हैं डिग्री में, और यहां पर हम एंगल लिखेंगे रेडियन में। अब सुनते जाइए और करते जाइए। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इधर भी 2 से डिवाइड कर दूं तो इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमेरिकली, है ना। तो इसको 2 से डिवाइड करो बेटा, कितना बनेगा ये, 180। तो 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं बताइए, 2 पाई को 2 से डिवाइड करो, कितना बचेगा, पाई, चेक कर लो ना, 2 पाई डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, पाई, है ना। तो अब आज के बाद भूलोगे नहीं आप, 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं। इसके बाद अब आप क्या करोगे, ध्यान सुनो, फिर से 2 से डिवाइड करो बेटा, इसको फिर से 2 से डिवाइड करो, 180 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 90। 90 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, पाई डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, पाई बाय 2, ठीक। अब इसको फिर से 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा ये, 45 डिग्री। तो कितना आ जाएगा यहाँ, पाई बाय 2 को 2 से डिवाइड करो, आता है करना, पाई बाय 2 बाय 2, पाई बाय 4 हो जाएगा, चेक कर लो, पाई बाय 2 बाय 2, 2 आएगा नीचे, 2 टू द 4, यानी कि हो जाएगा पाई बाय 4, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, पाई बाई 4 रेडियन। याद करना है आपको, 45 डिग्री लिखा होगा कहीं पे तुरंत समझ जाना, पाई बाई 4 रेडियन है। पाई बाई 4 रेडियन लिखा होगा तुरंत समझ जाना, 45 डिग्री, एंगल सेम है, वो एंगल ऑफ रोटेशन सेम है, याद रखिएगा, एंगल ऑफ रोटेशन सेम है, बस अलग अलग
सिस्टम्स में उसको मेजर किया हुआ है, ठीक है ना, कहीं डिग्री में और कहीं रेडियन में मेजर किया, और कोई फर्क नहीं है। एंगल की जो मतलब जो रोटेशन, एंगल क्या होता है, रोटेशन होता है ना, तो रोटेशन सेम है, बस वैल्यू क्या है आपकी, वैल्यू कह रहा हूँ सॉरी, सिस्टम क्या है आपका अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। इसके बाद अब ध्यान से सुनिए जरा, नेक्स्ट है जो आपका, अब आपको एक काम करना है बच्चों, इसमें इतना हो गया। अब आप सोचो यहाँ पर आप 60 कैसे लेके आओगे, सोचो। तो 180 को 3 से डिवाइड कर दो, क्या मैं सही कह रहा हूँ, चेक कर लेना बेटा। 180 को 3 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा बताओ, इसको 3 से करो 60, तो 60 डिग्री। जब इसको 3 से करोगे तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा, तो पाई बाई 3 हो जाएगा। ये लो, ये वाली टेबल आपको याद करनी है। अब आज के बाद सपने में भी आप भूल मत जाना, 60 डिग्री पाई बाई 3 रेडियन होता है, पाई बाई 3 60 डिग्री होता है, पाई बाई 3 रेडियन 60 डिग्री होता है ना। पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री 2 पाई रेडियन होता है, ये वगैरह वगैरह, ठीक, ये होता है। ठीक, ये चीज हो गई, ठीक। बाकी तो कहीं सवाल आएगा तो हम चेंज करके आपको बताएंगे। उसके बाद जो आपको पढ़ना है नेक्स्ट, वो आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स आइडेंटिटीज। तो क्लास 10th वाली है, इसमें हम आपको क्या ही बताएं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तीनों आइडेंटिटी आपको याद है। फर्स्ट आइडेंटिटी कौन सी थी आपकी, याद करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, इसमें कुछ नहीं, सबको पता है। नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी कौन सी थी, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है, ये भी आपको याद होगा, ठीक। थर्ड आइडेंटिटी जो थी आपकी, वो थी आपकी कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, याद है। तो वहीं से आपका बन जाएगा, क्या बनेगा आपका, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये बन गया। तो यहां तक अभी सब कुछ सही चल रहा है। अब देखिए जरा, थोड़ा सा जो आपको याद रखना है, वो याद रखना है आपको क्या, डबल एंगल फॉर्मूला। अब ये नया चीज होगा, याद करके तब आइएगा क्लास में, डबल एंगल फॉर्मूला, ये क्या होता है, ध्यान से सुनिए। नंबर 1, साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूला आज के बाद भूल मत जाइएगा। साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या होता है, 2 साइन थीटा, डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, याद रखिएगा। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला है आपको पढ़ना है, फॉर्मूला बोल दो या आइडेंटिटी बोल दो, जो बोलना है बोल दो। कॉस 2 थीटा जो होता है आपका, वो होते हैं आपके दो फॉर्मूले यहाँ पर। नंबर 1, दो क्या तीन होते हैं आप, है ना। पहला जो होता है, देखो आप ऐसे समझो, जब कॉस का फॉर्मूला है तो कॉस पहले आएगा, ये सब तरीके होते हैं याद करने के, रट के आना बिल्कुल। ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका फर्स्ट फॉर्मूला है। सुन लीजिए ध्यान से, कॉस 2 थीटा के तीन फॉर्मूले होंगे। पहला फॉर्मूला क्या है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला इसका होता है क्या, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। और तीसरा फॉर्मूला होता है इसका 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सुन लिया ध्यान से, कॉस 2 थीटा फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और थर्ड फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं कि ये आया कैसे, मतलब थोड़ा सा बस बता दूंगा। देखो, कॉस 2 थीटा, ये तो याद ही कर लोगे, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब सुनो, क्लास 10th में आपने क्या पढ़ा था, याद करिए। क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि भाई कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये लिख सकते हैं, ठीक। और क्या पढ़ा था हमने, हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, याद करिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यही दोनों बातें यहां पर अप्लाई कर दीजिए, बात आपकी बन जाएगी। कैसे, देखिए यहां पर देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस, और यहां पर ब्रैकेट में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है।
तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखोगे आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो साइन स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहां से क्या हो जाएगा बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस -1 और माइनस माइनस प्लस, ये लीजिए। ठीक, अब मुझे बताइए ध्यान से जरा देखकर ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा और ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएगा, यहाँ प्लस है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बताओ। कोई भी चीज अगर 2 टाइम्स ऐड हो रही है तो कितनी हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बताइए स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से। स्क्वायर थीटा। 2 कॉस स्क्वायर, भाई जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर, वैसे ही कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका ये वाला और ये वाला आपका ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1, बस यही चीज मैंने आपको पढ़ाई थी यहाँ पर देख लीजिए आके, बस ऐसे ही दिखाना है, प्रूफ वूफ नहीं करना है आपको, बस डायरेक्ट याद करना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसे आ गया। और लास्ट वाला कैसे आता है वो देख लीजिए, यहां से देखिए कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा है हमने, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ऐसे ही रहेगा, सही ना, ये ब्रैकेट हटा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास 1, तो बेटा ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये भी माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और ये भी माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है ना, दोनों ऐड हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता था क्लास 10th में, -2x स्क्वायर होता था। ठीक उसी तरीके से एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, बस साइन स्क्वायर है, तो माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बस यही चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा भी होता है। ठीक, देख लीजिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, तो ये आपको याद करना था। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है, ठीक, ये अचानक से आपके कहीं ना कहीं पढ़ाते पढ़ाते थ्योरी में न्यूमेरिकल्स में अचानक से सामने आपके आ जाएगा, तो आप बिल्कुल भी एकदम तैयार करके आइएगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट जो आपका वो है tan 2 थीटा का फॉर्मूला। जो लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो एक सस्ता सा वाईफाई आप लगवा सकते हो, ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ जस्ट, है ना, क्योंकि या तो घर में 2-3 आपके पास नेट है, 2-3 फोन में, तो आप क्योंकि डेटा का आपको प्रॉब्लम आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये 10th वाली क्लास तो चलेंगी नहीं, है ना, बहुत लेंदी लेंदी, तो वाईफाई आप यूज करो, एक छोटा सा प्लान ले लो कोई, अगर आप ऑनलाइन वैसे रखना ही चाहिए वाईफाई तो आजकल, वरना आपका डेटा फिनिश हो जाएगा, बार बार रिवाइज करना पड़ता है ना। नेक्स्ट देखिए, अब सर देखिए हाँ बताइए, बोलिए। सर रेडियन बेसिकली यूनिट होती है। क्या चीज, नहीं रेडियन यूनिट नहीं होती है, रेडियन, देखो रेडियन यूनिट नहीं होती है, 1 रेडियन को डिफाइन किया गया है, अब वो कैसे डिफाइन किया गया है वो किसी और क्लास में चलेगा। ठीक, अजीबी बात है, एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं भाई, थीटा क्या आपका बताओ, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन, सॉरी, हाँ थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये आर्क है और नीचे क्या है रेडियस है, ये है। ठीक, तो अगर आप देखोगे तो आर्क की जो लेंथ है ये एल, इसकी जो यूनिट है मान लो मीटर में है, और रेडियस भी मीटर, तो मीटर से मीटर कटेगा तो कोई यूनिट थोड़ी ना बचेगी, है ना, तो रेडियन की एक अलग ही कहानी है, वो फिजिक्स की डेफिनेशन वाले में आपको हम थोड़ा सा बताएंगे, जो फिजिक्स की डेफिनेशन हम आपको बताएंगे, ठीक है। ओके, तो अभी हम तो बेसिक्स कवर कर रहे हैं, अभी इसको होने दो। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आप लोग को खुद भी किताब से पढ़नी पड़ेगी, है ना, सब हर एक चीज में यहाँ पर ले आओ ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट है कॉन्सेप्ट क्लियर करके सवाल कराना बार बार, किताब उताब खूब आपको पढ़नी पड़ेगी डिटेल में। अब यहां पर देखिए जरा ध्यान से, ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट जो आपका आएगा फॉर्मूला वो आएगा tan 2 थीटा का। ठीक है, कैसा फॉर्मूला है ये tan 2 थीटा का, ये फॉर्मूला होता है आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा।
टू tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये सब याद करके आना आपको। tan 2 थीटा क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये फॉर्मूले हो गए आपके। अब जो आपको फॉर्मूला नेक्स्ट जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। थोड़ा सा ये वाला फॉर्मूला देख लेना भाई, है ना, ये तुम्हारे होश उड़ा देगा। ये वाला फॉर्मूला कहाँ गया? इसको तुम भूल जाते हो फिर तुम्हें समस्या होगी, सवाल में बार बार आएगा। पहले बता रहा हूँ, tan 2 थीटा क्या आएगा? 2 tan थीटा अपॉन, खासकर बायोलॉजी वाले लोग, टू, क्योंकि मैथ्स वालों को तो ऐसे ही याद हो जाएगा अभी कुछ दिनों में, टेंशन मत लो। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आपको सवाल में बार बार आएगा। tan 2 थीटा क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब सुनो, नेक्स्ट देखो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, समझ जाना। फॉर्मूला का प्लूरल क्या होता है? फॉर्मूली होता है। ठीक, इसमें देखो ट्रिक होती है याद करने की। ट्रिक क्या होती है? मतलब याद तो तुम्हें करना ही पड़ेगा चाहे जो तुम कर लो। देखो साइन ए प्लस बी अगर कहीं तुमको मिलेगा, अभी सवाल भी कराएंगे। ठीक, सुनो ध्यान से, साइन ए प्लस बी बेटा जो होगा वो होगा साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। ये क्या बात बता दी? अभी याद कराते हैं, रुक जाओ, टेंशन मत लो। ठीक, अभी याद कराते हैं। एक चीज और, अगर आप क्लास के बीच में कभी ज्वाइन करते हो तो उसका कोई मतलब है ही नहीं 11th क्लास में, है ना। फिर आप रिकॉर्डिंग देखिएगा जाके, ये बात मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, कोई मतलब नहीं उसका। क्या क्या पढ़ोगे? पीछे का छोड़ दोगे तो, है ना। तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेंगी, फिर रिकॉर्डिंग देख के तब आना दूसरी क्लास में। चलो, साइन ए प्लस बी हो जाएगा आपका बेटा साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, क्या होगा आपका? साइन ए, अभी सवाल कराएंगे, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका इसमें आएगा बेटा फॉर्मूला, वो आएगा साइन, अब तो आप समझदार हो, साइन ए माइनस बी हो जाएगा। अब बताओ कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जहां प्लस है वहां क्या करोगे? माइनस कर दोगे, यानी कि हो जाएगा आपका क्या? साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, अब सुनो ध्यान से, इसके बाद जैसे आपने साइन का फॉर्मूला पढ़ा, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ठीक, इसी तरीके से कॉस का फॉर्मूला होता है। लेकिन कॉस का फॉर्मूला ऐसा होता है, ध्यान से सुनना, तुम्हें थोड़ा अजीब सा लगेगा। कॉस का फॉर्मूला ऐसा होता है ना कि प्लस वाले में माइनस आता है, माइनस वाले में प्लस आता है, और कॉस बॉस होता है। ये क्या बता दिया? कॉस बॉस होता है भाई, सुन लो ध्यान से, ये सब ट्रिक है याद करने की। कॉस क्या होता है? कॉस बॉस होता है, ऐसे सोच लो। अब जो बॉस होता है वो तो पहले आएगा हमेशा, मतलब यहाँ पर साइन और कॉस साथ साथ आ रहे थे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। यहाँ पे देखो एंगल ए फिर एंगल बी फिर एंगल ए फिर एंगल बी, है ना, फिर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस बॉस होता है तो कॉस पहले आएगा। ये क्या बता रहे हो सर? सुनो ध्यान से, ये याद करने की ट्रिक है। मतलब अगर कॉस ए प्लस बी पूछा गया है तो ध्यान दीजिएगा जरा। देखो यहां भी कॉस आएगा, यहां भी कॉस आएगा, बस ये कहना चाहता हूं। एंगल ए के लिए भी कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा कॉस ए, और बी के लिए भी कॉस आएगा तो कॉस ए कॉस बी। और अगर प्लस वाला फॉर्मूला है तो आएगा माइनस, और फिर आएगा साइन ए साइन बी। समझ गए ना, ये कहानी है। तो कॉस ए प्लस बी याद कर लिया कैसे होता है? कॉस ए कॉस, कॉस बॉस होता है इसलिए कॉस के फॉर्मूले में कॉस आएगा दोनों बार, एंगल ए के लिए भी एंगल बी के लिए भी। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट होगा तुम्हारे पास कॉस ए माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉस बॉस होता है, पता ही है तुम्हें, कॉस बॉस होता है। तो कॉस अगर बॉस है तो कॉस ए कॉस बी, बाकी तो तुम समझदार हो, माइनस की जगह बस क्या आ जाएगा? यहाँ प्लस आ जाएगा, समझ रहे हो ना। साइन वाले फॉर्मूले में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, साइन के साथ कॉस, कॉस के मतलब समझ रहे हो ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। लेकिन यहाँ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, माइनस की जगह क्या आएगा? प्लस आएगा।
ये हो गया, बस यही है और क्या है। अब इसके बाद जो तुम्हें याद करना है वो याद करना है तुमको क्या, चलो नेक्स्ट पेज पे कर दें। इसी में, इसी के कंटिन्यूएशन में है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्म के कंटिन्यूएशन में। ओके, तो फॉर्मूला बच्चों बनेगा इसमें नेक्स्ट वाला आपका, मैं लिख देता हूं स्टार करके, आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा, याद करना होगा। tan a प्लस बी होता है बेटा, ध्यान से सुनो, ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये क्या बात है, याद करना पड़ेगा भाई, याद करना पड़ेगा, याद करके आना। tan a प्लस बी होता है बेटा, एक कॉट का भी होता है, वो याद करने की जरूरत नहीं है, कॉट वाला सवाल आएगा तो tan से बना लेंगे, टेंशन नहीं कोई भी। ओके, तो tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन में, अपॉन का मतलब होल डिवाइडेड बाय, है ना, 1 माइनस tan a इंटू tan b। फिर से सुन लो ध्यान से, tan a प्लस बी कितना होता है, tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब एक गलती मत करना, क्लास 10th वाली गलतियां मत करना, ये tan a से tan a नहीं काट सकते हो, सुन लिया ध्यान से, इसको मत काट देना भाई, यही तुम्हारा फॉर्मूला है। और tan b से tan b को भी मत काट देना, ठीक, बस यही फॉर्मूला है और क्या। अब कितना आसान है, देखो tan a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक। और इसी तरीके से अगर आपको पढ़ना है क्या, tan a माइनस b, तो यहां से आ जाएगा, ये कुछ नहीं करना है, बस प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, क्या बनेगा बताइए, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये लीजिए, ठीक। tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, बस और क्या, ठीक। तो ये सब बच्चों हो गया। अब आइए हम आपको सवाल कराते हैं, ठीक है। सवाल देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। अब आप फिजिक्स लगाओगे या आप कभी केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे, केमिस्ट्री में किसी इक्विपमेंट के बारे में आप पढ़ रहे होगे, ठीक है। तो अचानक से आपके सामने एक वैल्यू आ जाएगी और जिसका नाम होगा sin 15। तो बच्चों sin 15 की वैल्यू आपको वहां एग्जाम में लगानी होगी। तो sin 15 की बेटा वैल्यू कैसे लगाएंगे, तो हम ऐसे लगाएंगे, कैसे, अब sin 15 तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से याद नहीं है, सबको पता है नहीं याद है ना, तो कैसे करोगे, हम इसको करेंगे sin 15 को क्या लिखोगे, पहले 15 को ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, फिर करोगे आप क्या, sin 15 की जगह आप क्या लिखोगे बेटा बताओ, 15 की जगह 15 को ऐसे दो एंगल्स के फॉर्म में लिखिए, चाहे एडिशन और चाहे सब्ट्रैक्शन। फिर से ध्यान से सुन लो, 15 डिग्री को ऐसे दो एंगल्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखिए कि आंसर 15 डिग्री आ जाए। कौन बताएगा, बताइए। 45 माइनस 30। 45 माइनस 30, और कोई बताना चाहता है, एक तो इन्होंने बता दिया, ये कह रही है कि 15 डिग्री को 45 माइनस 30 डिग्री लिख दो, बिल्कुल सही बताया है। और कोई, और कुछ लिख सकते हो, बस इतना ही, 15 डिग्री को और किसी दो एंगल्स के फॉर्म में लिख सकते हो, बताइए। ये ऐसे 60 मत कर माइनस देना, देखो बेटा ऐसे 90 मत कर माइनस देना। 75। हाँ, जो अभी बोल रहे हो वो तो मैं सुन रहा हूँ, हाँ क्या बोला बेटा, पहले बताओ, जो बता आपने बोला पहले मैं वो लिख देता हूँ, है ना, फिर मैं बात करता हूँ, जरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूंगा यहाँ। हाँ बताना। sin 90 माइनस 75। 90 माइनस 75 लिख सकते हो, लेकिन 75, देखो इसने बोला कि सर एक काम करो, 15 को आप क्या लिख दो, 90 माइनस 75 बोल रहा है, बोल तो सही रहा है, लेकिन नहीं लोगे, क्यों नहीं लोगे सर, क्योंकि सर सर 75 की डिग्री टेबल में थोड़ी ना पता है, जिसकी वैल्यू टेबल में पता होती, जो 10th क्लास में पढ़े हो उसी के टर्म्स में लिखना है। और बताओ बेटा क्या लिख सकते हो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, और क्या लिख 60 सकते हो। हाँ बोलो बोलो, बिल्कुल सही बता रही हो, रिद्धिमा बिल्कुल सही बता रही हो, बताओ 60 माइनस 45। 45, ये सही वैल्यू है। तो मैं आपको इससे भी निकाल के दिखाऊंगा, इससे भी निकाल के दिखाऊंगा, लेकिन एक गलती आपको नहीं करनी भाई, कुछ लोग गलती करते हैं एग्जाम में, गलती सुनो अपनी, तुम क्या करोगे, तुम लिख दोगे ऐसे और हो जाएगा गलत,
साइन 15 डिग्री को पता है क्या लिखेगा, लिख देगा साइन 45 माइनस साइन 30। भाई ये किसने पढ़ा दिया, ये किसने पढ़ा दिया तुम्हें। मैं तो इतना कह रहा हूं भैया एंगल को चेंज कर दो ना, 15 की जगह तुम ये लिखोगे, ये कहां से आ गया, साइन 45 माइनस साइन 30 किसने पढ़ा दिया। ऐसा नहीं कर सकते हो, केवल एंगल को तुम्हें चेंज करना है, अपने मन से कुछ मत करिएगा। ये गलती करी है तुमने जिसने भी करा है, इस गलती को अपनी कॉपी में नोट लगाइए। अब बच्चों एक बात बताओ, तो तुम्हारा बेटा क्वेश्चन चेंज हो गया क्या, साइन 15 की जगह अब तुम्हें क्या निकालना है, साइन 45 माइनस 30। अब मुझे ये बताओ कि फॉर्मूला क्या है, साइन ए माइनस बी नहीं लग जाएगा बेटा, क्या फॉर्मूला था साइन ए माइनस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक यही था। अब बताओ यहां से क्या हो जाएगा बताओ, ए की जगह क्या लिखोगे 45 इंटू में कॉस बी, बी की जगह क्या लिखो, समझ रहे हो ना, तुम्हें साफ साफ दिखना भी चाहिए भाई, ए की जगह 45 आ रहा है और बी की जगह 30 आ रहा है, तो साइन ए कॉस बी यानी कि साइन 45 इंटू कॉस बी की जगह हम क्या लिखेंगे 30 और माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए की जगह क्या लिखोगे 45 और इंटू में साइन बी की जगह क्या लिखोगे, बी की जगह क्या लिखोगे बेटा 30 डिग्री। लो अब बना लोगे वैल्यू, अब करना कुछ नहीं है, ये एक छोटा सा सवाल बन गया क्लास 10th का मैथमेटिक्स का, कर लेंगे सॉल्व, कर लो। बताओ भैया बताओ जल्दी से बताओ, साइन 45 कितना होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यू याद होना चाहिए, जल्दी से बताइए साइन 45 कितना होता है क्लास 10th मैथमेटिक्स, जल्दी बताइए। 1/2। 1/√2 और डॉट का मतलब इनटू, कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 बताएंगे स्टूडेंट फटाफट, नहीं याद है, कॉस 30 उतना ही होता है जितना साइन 60 होता है, तो साइन 60 कितना होता था √3/2, तो कॉस 30 भी √3/2 माइनस कॉस 45 होता है 1/√2 इंटू में साइन 30 होता है 1/2, सॉल्व करोगे पता चल जाएगा, कितना आसान है, कुछ नहीं करना है। 1 इंटू √3 क्या होता है √3 अपॉन में बेटा 2 इंटू √2 2√2, ठीक, फिर बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे, फिर ऊपर 1 इंटू 1 1, ओके। अब इतना आज मैं बता रहा हूँ है ना, डेली थोड़ी ना, मैं तो डायरेक्ट कराता जाऊंगा इसके बाद, 2 इंटू √2 2√2, ठीक है। अब बताइए ये आपने सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आसान है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम इतना ही आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, जब भी डिनोमिनेटर दोनों के सेम होते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर वाले में से ऊपर वाले को ऐड या सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट कर देते हैं, लो ये आंसर आ गया, ठीक। तो ये हो गई साइन 15 की वैल्यू, याद रखना। यदि आपको याद हो गया ये तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो वहां आपको एग्जाम में निकालना पड़ेगा 10 घंटे, तो मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि याद कर लीजिए, साइन 15 का वैल्यू कितना हो गया बेटा √3 - 1/2√2 हो गया, ठीक। अच्छा कहीं कहीं पर बेटा यही वैल्यू आपको घुमा कर दे देगा तो आप परेशान हो जाओगे, घुमा कर कैसे देता है वो मैं आपको याद दिला दूं थोड़ा, ज्यादा टेंशन मत लेना। कभी कभी बेटा इसको रेशलाइज कर देता है और कोई बात नहीं है ना, तो क्या करोगे साइन 15 इज इक्वल्स टू, तुम भी रेशलाइज कर दो क्या दिक्कत है, √3 - 1 अपॉन 2√2, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा, √2 से नीचे कर देगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, √2 इंटू √3 √6 माइनस √2 इंटू 1 √2 अपॉन में 2 इंटू √2 इंटू √2 2 × 4, लो कभी कभी बेटा ऐसा दिखाई पड़ेगा, तो ज्यादा टेंशन मत लो तुम्हें, मैं तो ऊपर वाली याद करता हूँ भाई, तुम भी ऊपर वाली याद करो, स्लाइस पे स्लाइस करके मैच करा लेना, वो सब कोई दिक्कत नहीं है ना, तो कभी तुम्हें ऐसा भी दिखाई पड़ सकता है, तो दिक्कत कोई होनी नहीं चाहिए, ओके करेक्ट। अब साइन 60 - 45 से तुम यही वैल्यू निकाल सकते हो, आओ जरा निकाल के दिखाते हैं, यही आएगा। तो साइन 15 को क्या लिखा आपने, आपने 15 डिग्री जो लिखा था उसको आपने लिखा क्या, 15 को क्या लिख सकते हैं 60 माइनस 45, अब लगा दो साइन ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी,
ये लीजिए, ठीक। सॉल्व करोगे, साइन 60 बेटा कितना होता है, √3/2 इंटू कॉस 45 कितना होता है, 1/√2 माइनस कॉस 60 कितना होता है, जितना साइन 30 होता है, यानी कि 1/2, और साइन 45 1/√2। ये लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, वही आएगा आंसर। √3 इंटू 1 √3 अपॉन में 2 इंटू √2, 2√2 माइनस 1 इंटू 1 होता है, अपॉन में 2 इंटू √2 2√2 होता है। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा, यानी कि 2√2, ठीक। और ऊपर आ जाएगा √3 - 1। लो भाई, जो पहले आया था वही अभी भी आ गया, कुछ नया नहीं हुआ। √3 - 1 अपॉन 2√2, ठीक। तो ये डायरेक्ट वैल्यू बेटा याद कर लो आप, ठीक है। तो ये चीज हो गई। इसके बाद अब ध्यान से सुनिए, ये हो गया। अब अगला सवाल मैं आपको देता हूं, मान लो मैंने दिया आपको सवाल, ध्यान से सुनिएगा, और चेंज कैसे करेंगे वो भी आप देखिएगा। चेंज कैसे करेंगे तो आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। तो अगला सवाल मैं नहीं बता रहा हूं, आप बताओ बेटा। उसने सवाल दिया साइन 75 75, बताओ कैसे कैसे करोगे, क्या करोगे। 75 को ऐसे दो एंगल्स के सम के फॉर्म में या एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखिए कि आंसर 75 आ जाए। बताइए, कोई ऐसे दो एंगल बताओ। 90 कितना? -15। 90 - 15 इन्होंने बताया, बताइए क्या सही बताया इन्होंने, बताइए स्टूडेंट्स। ये कह रही हैं कि 75 को लिख लो 90 - 15, क्या सही बताया इन्होंने? मतलब बताया तो ठीक है, क्या बहुत अच्छा बताया? नहीं, क्यों? क्योंकि 90 तो टिग्नोमेट्रिक टेबल में पढ़ा है आपने, क्या साइन 15 डिग्री पढ़ा है कहीं टिग्नोमेट्रिक टेबल में, बताइए। या कॉस 15 डिग्री पढ़ा है टिग्नोमेट्रिक टेबल में? नहीं। तो ऐसे नहीं करेंगे, और बताओ क्या करेंगे। 45 + 30। हाँ वेरी गुड, ये जिसने बताया बच्चे ने, वेरी गुड, ये इसने बिल्कुल सही बताया बच्चे ने। 45 और प्लस 30 डिग्री, वेरी गुड, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसा, यानी कि साइन और 35 + 40 आप सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। क्यों? ऐड करने पर तो आएगा 75, लेकिन 35 डिग्री की वैल्यू क्लास 10th में आपने नहीं पढ़ी है। 40 डिग्री भी आपने नहीं पढ़ा हुआ है ना। तो जो टिग्नोमेट्री टेबल में पढ़ा है बस वहीं से, है ना। ओके। और जिन लोग को वैल्यू वैल्यू नहीं याद है ना, तो आप, मैं कह रहा हूँ ना आपको, अपने आप को नहीं याद है तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना भाई। जो तुम्हारा स्ट्रांग नहीं है, तुम बोर्ड एग्जाम दे के आओ, मुझे नहीं पता कैसे दे के आओ, जुगाड़ से कि कैसे। जुगाड़ का मतलब ये है कि तुमने कुछ जाते एग्जाम में लिख लिया हो, अपनी जो कॉपी मिलती है, पहले कुछ बच्चे लिख लेते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री टेबल वहां पे, उससे किया हो, तुम्हें याद ना हो, काम तुमने 10th में चला लिया हो। भाई वो सब नहीं चलेगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, है ना। वो नहीं चलेगा, क्योंकि तुम ये सब धीरे धीरे तुम्हारे बैकलॉग्स होते चले जाएंगे, तुम्हारे ऊपर प्रेशर आएगा, तुम हो जाओगे डिमोटिवेट, छोड़ दोगे फिर। ठीक। तो ऐसा मत करो, याद कर लो बस। याद करो, नहीं पढ़े हो तो पढ़ो किताब उठा के 10th क्लास की, याद करके आओ, ठीक। अब देखो बच्चों, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा बताइए। साइन ए प्लस बी वाला, ठीक। क्या होता है बताइए, साइन ए इंटू कॉस बी, है ना, और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यस सर, ठीक। तो क्या होता है यहां से तुम्हारा, साइन ए की जगह कितना रखोगे बताओ, 45, बी की जगह रखोगे 30। ये लो भाई, हाँ, मैच कर सकते हो आप, ये देखिए, ठीक। तो क्या आ जाएगा यहां से, साइन ए की जगह 45 इंटू में कॉस बी की जगह कितना है 30, और प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि कॉस ए की जगह 45 और इंटू में साइन बी की जगह 30 डिग्री। सही है। अब यहां से हो जाएगा साइन 45 कितना होता है, 1/√2 इंटू कॉस 30 बटा उतना ही होता है जितना साइन 60 होता है, साइन 60 √3/2 होता था, प्लस कॉस 45 होता था 1/√2, ठीक। और इंटू में साइन 30 होता है 1/2। सही है। अब √3 इंटू 1 होता है √3, अपॉन में 2 इंटू √2 होता है 2√2, ये लो, और प्लस 1 इंटू 1 1 होता है, अपॉन में 2 इंटू √2 2√2 होता है। और देखो, बार बार मैं कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा पूरे,
बढ़िया तरीके से, ठीक। लेकिन भाई तुम्हें पढ़ के आना है, तुम पढ़ के नहीं आओगे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कभी कभी मैं डाउन रहूंगा जब मेरी तबीयत कभी कभी खराब हो जाती है, ज्यादा अभी खराब ही चल रही है, वरना इतना मैं डल तरीके से नहीं पढ़ाता हूँ, पुराने बच्चों को पता है, ठीक। लेकिन पढ़ के नहीं आओगे तो यहाँ चलेगी सुपर फास्ट एक्सप्रेस, यहाँ क्या कहीं पर भी आप ज्वाइन कर लो, गाड़ी चलेगी बहुत फास्ट और आप डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए थोड़ा 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 करके खाना खाते रहो, है ना, डाइजेस्ट होता रहेगा नॉलेज। 2√2 का एलसीएम आ गया 2√2, ये सब तो कहानी आपको पता ही है, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, ये लीजिए, ठीक, ये लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, कठिन से कठिन आपके टॉपिक को एकदम आसान करके पढ़ाऊंगा, परेशान मत हो, सारा हो जाएगा। लेकिन भाई पढ़ के आना पड़ता है ना, इतना भी आसान नहीं है। तो अब यहां से आपने क्या सीखा, अभी अभी आपने सीखा, बड़ी मजेदार चीज आपने सीख ली है। एक चीज मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूं कि साइन 15 की जो वैल्यू आई थी, देखो कितना आसान, आपको डायरेक्ट याद करना है ना, वो आई थी √3 - 1/2√2, है ना, एक तो ये आई थी। और दूसरी बेटा अभी अभी निकाले हो साइन 75, तो जब ज्यादा एंगल होता है तो यहाँ प्लस लग जाता है, ऐसे करके डायरेक्ट याद करके लिख के चले आओ। डायरेक्ट याद कर सकते हो तुम तो याद कर लो, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं होती कि आप डायरेक्ट याद कर लो, है ना। और फिर से वही कहानी है कि अगर तुम इसको बेटा रेशलाइज कर दोगे, ठीक, कहानी वही है, अगर इसको रेशलाइज कर दोगे तो इसका जो वैल्यू आता है, और इसको जो रेशलाइज कर दोगे इसका जो वैल्यू आता है, उसमें प्लस माइनस का अंतर होगा बस। इसको रेशलाइज इसी के आगे लिख दें क्या, इसी के आगे लिख देते हैं, रुक जाओ। इसको बेटा रेशलाइज करके कितना आया था, चेक कर लो पीछे जाके, कितना था, √3 कितना था भाई, √6 - √2/4 था, √6 - √2 होल डिवाइडेड बाय 4 था। तो इसको रेशलाइज करके कितना आएगा, √6 + √2 हो जाएगा, अपॉन में 4 हो जाएगा, और क्या दिक्कत है ना, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो ज्यादा टेंशन नहीं भैया, हम तो ये वाली वैल्यू याद कर लेता हूं मैं, तो आप भी कर लो, √3 - 1/2√2 और √3 + 1/2√2, ये आपको फटाफट न्यूमेरिकल में आएगा, पैराबोलिक पैराबोला अगर पढ़ोगे जब, तो पैराबोला कह रहा हूँ, सॉरी क्या कह रहा हूँ यार, प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद क्या है आपका, अब देखिए, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको कराने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से चेक करेंगे, देखिए। अब जो मैं कराने जा रहा हूं उसमें आपको पार्टिसिपेट यहां करना होगा, ठीक, ध्यान से सुनिए। पार्टिसिपेट करने का क्या मतलब है भाई, तुम्हें ध्यान से सुनना होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पर। देखो, अब हम आपको बताने जा रहे हैं थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में, ठीक। इसमें थोड़ा पार्टिसिपेट करिएगा, नहीं तो आपके बाउंस कर जाएगा सब कुछ। जो नीट वाले बच्चे हैं या जेई वाले, नीट जेई से मेरा मतलब नीट जेई नहीं, आप मेडिकल नॉन मेडिकल वाले, यानी कि बायोलॉजी वाले मैथ्स वाले दोनों लोग देखें, खासकर बायोलॉजी वाले देखें। मैथ्स वाले तो कभी ना कभी आपका सामना इससे हो जाएगा, बायोलॉजी वाले को कभी होता नहीं है, पूरे सवाल छोड़ के आओगे एग्जाम में, है ना। देखो, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, सभी बच्चों को कम से कम इतना तो पता होगा, क्लास 10th में जब थे आप, तो आपको रेसिप्रोकल रिलेशन तो याद है ना, वो तो नहीं भूल गए भैया, रेसिप्रोकल तो याद है भाई कि भूल चुके हो, बताओ, ये तो नहीं भूल गए ना। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec होता था, थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं मैं आपको, साइन के बाद कॉस थीटा जो होता था वो होता था क्या, 1/sec थीटा, सही है। और आपका जो tan थीटा होता था वो होता था आपका 1/cot थीटा। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये तो आता होगा, इतना 100% मैं कह सकता हूँ। साइन थीटा 1/cosec थीटा, कॉस थीटा 1/sec होता था, tan 1/cot होता था। कोई गलती हो तो बता दीजिएगा मेरे से, ठीक। इसी में अब आप क्या करते थे, इसको आप इधर ले जाते थे, इसको इधर, तो आपका क्या बनता था बच्चों, याद करिए, cosec इज इक्वल्स टू, बताइए, 1/sin थीटा बनता था, ठीक।
सेक थीटा 1/cos थीटा बनता था, ठीक। इसको इधर, तो कॉट थीटा आपका क्या बनता था, 1/tan थीटा बनता था। ये भी आप लोग को याद होगा पक्का। तो ये आपको एक बार अच्छी तरीके से नजर इस पे मार लीजिए, ये आना आपको जरूरी है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं क्या करना है। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए अब मैं आपको बताने जाता हूं क्वाड्रेंट के बारे में, है ना। तो ध्यान से बच्चों चेक करना क्वाड्रेंट क्या होते हैं, ये तो आपने 9th क्लास से ही पढ़ा हुआ है, ठीक। तो क्वाड्रेंट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए एक ये आपका प्लेन है, यहाँ पर आप दो लाइन ड्रॉ करते हो, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, ठीक। तो ये वाली आपकी हॉरिजॉन्टल है ये वाली, और ये वाली आपकी वर्टिकल है ना। ये सब कहानी आप लोगों ने पढ़ी होंगी। ये आपका एक्स एक्स डैश है, ये आपका वाई वाई डैश है। अब सुनो बच्चों, कोई रे होगी रे, और वो रे एंटी क्लॉकवाइज चलेगी और एंगल बनाएगी। अभी हम मैथ्स में नहीं जा रहे हैं, मैथ्स में क्लॉकवाइज भी चलता है एंटी क्लॉकवाइज भी चलता है। अभी हम आपको नॉर्मल मैथमेटिकल टूल पढ़ा रहे हैं, आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है आपको, बस अभी इतना ध्यान रखो, ठीक। तो कैसे चलना है वो हम आपको दिखाते हैं अभी। देखिए ये देखिए ये कोई रे है, ये अलोंग द एक्स एक्सिस है, अभी ये ऐसे रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो इसको पकड़ के थोड़ा आगे खींच के इसको रोटेट कराएंगे, अभी इसका कलर चेंज कर दे। चलो तुम इसको ले लो यार, ये ज्यादा सही है ना। ये देखो, चलो एंगल कितना बना अभी 0। अब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये क्या कर रहे हो सर, सर यहाँ एंगल बन रहा है सर, बताइएगा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ एंगल थीटा इंक्रीज कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक। तो चलो स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 45, करते 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 बताओ एंगल कितना हो गया, बताओ कितना हो गया एंगल, 90 कवर हो गया 90। अब ध्यान सुनो, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है, बचपन से पढ़ के आए हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है कि नहीं होता ये वाला, यस सर। अब एक बात बताओ कि यहां से यहां जब तुम पूरा घूम गए हो तो 90 डिग्री बना है, यस सर। भूल मत जाना, मैथ्स वाले, फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, बायोलॉजी वाले, कोई भी वाले हो तो ये देखो इस तरीके से, ठीक। तो जब तुम यहां से यहां घूम के चले गए तो 90 डिग्री कवर किया तुमने। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा देखो, पता है ये बड़ी सी सिली सी ट्रिक है, लेकिन तुम सोचो 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 सोचो, क्या सोचोगे सर। सर एक बात बताना कि अगर अगर मैं 90 में से कुछ माइनस कर दूं, कोई एंगल माइनस कर दूं, कह रहा है क्या कह रहे हो सर, सर अगर मैं 90 माइनस 10 डिग्री कर दूं, मान लो थीटा की वैल्यू मैंने 10 ले ली, मान लो, अरे भाई मान लो यार, मानने में क्या जाता है, ठीक। तो 90 माइनस 10 बेटा 80 डिग्री, बताओ तुम कहां आ जाओगे, तुम यहां कहीं आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे 80 डिग्री, यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मानते हो कि नहीं भाई। 90 ये पूरा है ना, 90 में से थोड़ा माइनस करोगे तो फर्स्ट में ही तो आ जाओगे, ठीक। यानी कि एक बात तुम्हें आज के बाद पता चल गई है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलता है क्या, 90 माइनस थीटा। ये सब क्या बता रहे हो सर, अभी सब क्लियर होगा, टेंशन मत लो, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा लेकिन अभी प्रैक्टिस करा देंगे, हो जाएगा। तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या आता है, 90 माइनस थीटा आता है, खुद समझो ना। यहां से 90 थीटा माइनस करोगे तो पीछे ही तो पहुंच जाओगे, ठीक। अब समझो, अब एक बात बताओ, फिर से कहानी स्टार्ट करो, ये फिर से कहानी स्टार्ट करो, चलो स्टार्ट करते हैं। 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते 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 90। अब 90 से आगे बढ़ोगे, ये देखो, कहने का ये मतलब है कि यदि तुमने 90 में कुछ बेटा प्लस कर दिया तो तुम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे, बताओ क्या मैंने सही बोला। यानी कि 90 में अगर कुछ थोड़ा सा प्लस कर दोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर तुमने क्या किया, 90 में अगर 30 डिग्री ऐड कर दिया 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा बताओ, 120, ठीक। तुम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे। तो कहने का ये मतलब है कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आता है, तो जवाब है आता है 90 प्लस थीटा आता है, याद हो गया होगा। अब सुनो ध्यान से, अब मैं फिर से चलाना शुरू करता हूं, तो ध्यान से चेक करिएगा।
फिर से कहानी स्टार्ट करते हैं। अब की मैं कलर चेंज कर देता हूं इसका। अब तुम यहां से चलना शुरू करोगे, 0 डिग्री 1 डिग्री करते 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 90, हाँ 90 घूम गए, और ये 90 और घूम गए, टोटल कितना हो गया 180, 180 हो गया, और घूम जाओ पीछे, तो 180 से ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। ठीक, फिर से सुन लो मेरी बात ध्यान से, यहां से चल रहे थे 90, और ये कितना हो गया 90, तो अगर पीछे आ जाओगे, सुन लो फिर से ध्यान से, 90 90 कितना हो गया 180, अगर पीछे चले जाओगे तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा, और अगर आगे घूम जाओगे तो 180 प्लस थीटा हो जाएगा। आया कि नहीं आया बताओ, फिर से सुन लो, टेओ 90, और यहां घूम क्या है प्लस 90, 90 90 180, पीछे अगर चले गए थोड़ा सा तो बनेगा 180 माइनस थीटा, आगे चले गए तो बनेगा 180 प्लस थीटा। फिर से सुनो, यहां पे रहो, यहां से स्टार्टिंग लेते हैं हम लोग, ये स्टार्टिंग वाला है 0 डिग्री, यस सर, ये वाला लाइन किसको दिखा रहा है 0 डिग्री को, खुद दिमाग लगा लेना। यहां से लेते हो तुम, ये घूम के आओगे, ठीक, अगर यहां खड़े हो जाओगे तुम तो ये दिखाएगा किसको 90 को, 90 को, क्योंकि 90 तुम घूम चुके हो इतना, और अगर यहां से लोगे ये 90 हुआ और 90 और ले लिया तो 180 पे आ जाओगे, यानी कि ये वाली लाइन किसको दिखा रही है 180 डिग्री को। इनिशियल कहां से लेते हैं, यहां से लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। अब वही कहानी है क्या, कि अगर तुम पीछे आ जाओगे थोड़ा सा, यहां से देखो 90 90 180, 180 से पीछे अगर चले गए तो बनेगा 180 माइनस थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा भी आता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा आता है, और क्या आता है सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा आता है। इतना मैंने आपको बता दिया, अब ध्यान से चेक करिए। अब हम क्या करेंगे, अब फिर से वही कहानी है, यहां से स्टार्ट करिएगा, यहां से 90 90 180, पीछे जाओगे तो 180 माइनस थीटा, फिर से सुनो 90 90 180, यहां पहुंचोगे तो क्या बनेगा 180 प्लस थीटा, तो यहां पे बना 180 प्लस थीटा, ठीक, यहां पे बना क्या 180 प्लस थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहां अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान से चेक करिए, तो आपका बनेगा क्या 180 प्लस थीटा बनेगा, याद रखिएगा। तो जब भी हम 180 प्लस थीटा का सवाल देंगे तो आप कहां पहुंच जाओगे थर्ड क्वाड्रेंट में। अब सुनो आगे नेक्स्ट कहानी, फिर से स्टार्ट करिए, ये देखिए 90 90 180 और प्लस 90 कितना हो गया 270 हुआ, और 270 प्लस 90 कितना हो जाएगा 360। फिर से सुनो, यहां से चले थे स्टार्टिंग से 90 90 180, यहां आओगे 180 प्लस 90 और कर दोगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 270, यानी कि ये वाली लाइन, ये वाला, ये जो पोजीशन है किसको दिखा रही है 270 को, और आगे बढ़ जाओगे 270 में ये वाला 90 ऐड करोगे 360 पहुंच जाओगे, यानी कि पूरा एक राउंड ले लोगे तो 360 पे आप पहुंच जाओगे। कहने का ये मतलब है कि यहां से देखिए, यहां से चले 0 से 90 90 90 और एक और राउंड हो, यहां से 90 90 90 और एक और राउंड लगाओगे तो यहां पहुंच जाओगे 360। कहने का ये मतलब है कि ये वाली जो लाइन है 0 को तो दिखाती दिखाती है, ये 360 डिग्री को भी दिखाती है। सुन लेना ध्यान से, इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, ये 0 डिग्री की पोजीशन और 360 की डिग्री दोनों की पोजीशन को दिखाती है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, अब आप घुमाओ इसको, पता चलेगा आपको, यहां से लेके आए 90 90 180 270, घूम के आगे 360, कंप्लीट हो गया 360। अब सुनना ध्यान से, अगर तुम और घूम गए आगे तब तो बनेगा 360 प्लस थीटा, अगर तुम पीछे घूम गए तो बनेगा 360 माइनस थीटा, समझे। फिर से सुनो, यहां से स्टार्ट किया 0 से, ये 360,
अगर आगे चले गए तो 360 प्लस थीटा, और अगर पीछे चले गए तो 360 माइनस थीटा। यानी कि यहां यदि पहुंच गए, वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि पहुंच जाओगे तो बनेगा 360 प्लस थीटा, ठीक। और यदि पीछे पहुंच गए, ये ऐसे करके अगर पीछे पहुंच गए तो बनेगा क्या, 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। अब मेरी बात फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से। अब मेरा सवाल सुनो। फर्स्ट, ये था आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये था आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, इतना तो पता होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सुन लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट किसको किसको लेता है, 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा को, याद रखना। सेकंड क्वाड्रेंट किसको किसको लेता है, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा को, ठीक। थर्ड क्वाड्रेंट किसको लेता है, 180 प्लस थीटा को, ठीक। और फोर्थ क्वाड्रेंट किसको लेता है, 360 माइनस थीटा को। इतनी बात आपको याद रखनी चाहिए, ठीक। उसके बाद फिर आपको यहां से चलना है यहां की तरफ और याद करना है क्या, ए एस टी सी, ठीक। अब आप इसको जैसे याद करना हो वैसे आप याद कर सकते हो। ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, इसीलिए मैंने आपको रेसिप्रोकल याद कराए थे यहाँ पे। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, ठीक। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। याद है ना, कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल करोगे 1 अपॉन कॉस तो सेक आ जाएगा। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कुछ मिलेगा, मतलब 90 माइनस थीटा मिले या 360 प्लस थीटा मिले, अभी सवाल करके बताएंगे तब क्लियर होगा। तो ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब है यहां पर ऑल, ऑल पॉजिटिव। ऑल का मतलब चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, कॉसेक हो, सेक हो, कुछ भी हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सबका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अभी करके दिखाएंगे तब क्लियर होगा, टेंशन मत लो। एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कुछ आ रहा होगा तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव और कॉसेक का, बाकी सारे नेगेटिव, रेस्ट ऑफ नेगेटिव, केवल ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ओनली साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टी का मतलब क्या होता है, टी फॉर क्या होता है, टैन, और टैन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे तो टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी, सी से तो दो चीजें होती हैं, ध्यान से सुनिए। सी से दो चीजें होती हैं, सी से कॉट भी आता है, कॉस भी आता है, कॉसेक भी आता है, दो तीन चीजें होती हैं। लेकिन हमें कौन सा लेना है, हमें कॉस लेना है। क्यों, क्योंकि कॉसेक और कॉट तो पहले ही कवर हो चुके हैं, ध्यान से चेक कर लो। कॉट पहले ही कवर हो चुका है, कॉसेक यहां कवर हो चुका है, तो जो लास्ट वाला सी बचता है ये कॉस को दिखाता है। ध्यान दीजिएगा, ये किसको बताता है स्टूडेंट्स, ये बताता है आपका कॉस को। किसको बताता है ये, कॉस को, ठीक। और सुनो ध्यान से, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे तो कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, ठीक है। ये दोनों होंगे आपके क्या, पॉजिटिव, और बाकी सारे होंगे आपके नेगेटिव, करेक्ट। तो ये कहानी है, फिर से ध्यान से सुन लीजिए बच्चों। फर्स्ट क्वाड्रेंट किसको किसको लेता है, 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा को। कैसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहां से यहां तक 90, पीछे आ जाओगे तो 90 माइनस थीटा, पूरा घूम के आओगे 360, थोड़ा और आगे चले जाओगे 360 प्लस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, टेन, कॉट, वॉट, सब कुछ पॉजिटिव होगा, ठीक। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन आता है, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक 90, थोड़ा आगे चले जाओगे 90 प्लस थीटा, थोड़ा और आगे मतलब यहां पर घूम के वापस इस लाइन पे आ जाओगे 180, 180 से पीछे जाओगे तो 180 माइनस थीटा। इसलिए यहां पर दो चीजें आती हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, जवाब है एस, एस का मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, ठीक। उसके बाद घूम के आओगे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक 180 टोटल, ओहो हो भाई, यहां से यहां तक टोटल कितना था 180, 180 से थोड़ा आगे जाओगे तो 180 प्लस थीटा आपको मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टी, टी का मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे आपके नेगेटिव। फिर घूम के यहां पर आ जाओगे आप, ये पूरा चक्कर लगा दोगे, ये इस तरीके से 360, थोड़ा आगे निकल जाओगे तो 360 प्लस थीटा, और पीछे आ जाओगे तो 360 माइनस थीटा।
समझे? तो 360 माइनस थीटा आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, वहां पे सी काम करता है, सी का मतलब कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। उनके वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब इसको याद करने का तरीका है आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, याद कर लीजिएगा। क्या ट्रिक है इसको याद करने की? या आप सीधे याद कर लो ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, या आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। आफ्टर में ए लेंगे मतलब ऑल पॉजिटिव, स्कूल का एस लेंगे, यानी कि एस से क्या होता है साइन, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और टू का टी लेंगे, टेन और कॉट, टेन का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी लेंगे, सी का मतलब कॉस पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव होंगे, करेक्ट? सॉरी, कॉस पॉजिटिव, कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव। अब इसको एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि अब सवाल होगा तभी समझ में आएगा चल क्या रहा है। अब देखिए 270 डिग्री वाला बच्चे पूछ रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना? 270 वाला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 270। 270 का मैं आपको बता नहीं रहा हूं, क्योंकि इससे ही काम आपका चल जाता है, ठीक है ना? ओके, तो 270 वाला भी जिसको देखना हो तो आप देख सकते हो। 270 वाले की इन्होंने बात कर दी, उससे कोई सवाल हम करेंगे नहीं, फिर भी इस लड़के ने पूछा है तो हम आपको बता देते हैं। 270 बेटा कहाँ आएगा, खुद चेक करो, कलर में चेंज कर रहा हूं, समझ जाना। यहां से आओगे 90, 90, 180, और ये बैठा है इसका 270, ठीक? तो 270 ये वाली लाइन पे बैठा है इसका, यहां पर। तो ये अगर पीछे आ जाएगा तो पहुंच जाएगा 270 माइनस थीटा में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में 270 माइनस थीटा भी आता है, ठीक? और यहां से घूम के यहां आया 270, और अगर ये आगे निकल जाएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका 270 प्लस थीटा बैठेगा, ठीक? लेकिन इससे कोई सवाल हम करते नहीं है, आपकी मर्जी है, इसका कोई काम पड़ता नहीं, इसलिए मैंने बताया नहीं है, ठीक? मैथ्स वाले सीखेंगे इसको, आराम से देख लो, अब हम सवाल कराएंगे आपको, देख लीजिए आराम से। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो भी काम आएगा। थीटा की वैल्यू, सर क्या हम थीटा की वैल्यू 90 से कम रखते हैं? थीटा की वैल्यू 90 से कम यस। नहीं, जरूरी नहीं है, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता है, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता। अब तुम्हें यहाँ देख के भी ऐसा लग रहा होगा, है ना? ठीक है, कि थीटा की वैल्यू 90 से हमेशा कम होती है, ठीक है ना? बट ऐसा जरूरी नहीं होता है। अभी कुछ और भी चीजें लगती हैं, वो हैंडल हैंडल करते हो, सवाल करते करते आएगा। वैसे जनरली तुम देखोगे थीटा की वैल्यू 90 से कम होती है, लेकिन हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ रूल्स होते हैं, तो आप अभी मैथ्स में पढ़ोगे। अब चलिए देखिए जरा, फटाक से सवाल देखो जरा। सवाल का मतलब है सीखना क्या है, तो ध्यान सुनो, सीखना ये है हमको कि सबसे पहले 90 के लिए देखते हैं, 90 माइनस थीटा के लिए, ठीक? और उसके बाद 90 प्लस थीटा के लिए, ठीक? अब देखो, हमेशा याद रख लेना, अपनी कॉपी में नोट लगा लीजिए कि जो है 90 के लिए आपका, ठीक, ध्यान से सुन लीजिए, 90 के लिए आपका जो है वो चेंज होगा। अब कौन किस में चेंज होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, आपको नोट लगाना है, 90 के लिए चेंज होगा, लिख लेना, 90 में चेंज होगा। अब क्या चेंज होगा वो आप देख लो, चेंज कैसे होगा, ध्यान सुनिए। 90 वाले में चेंज होगा, 180 और 360 में कोई चेंज नहीं होगा। अब 90 में क्या चेंज होगा उसको हम साइड में लिख देते हैं। देखो, साइन चेंज होगा तुम्हारा कॉस में, इसी तरीके से कॉस चेंज होगा साइन में, ठीक? टेन चेंज होगा तुम्हारा किसमें, कॉट में, और कॉट चेंज होगा टेन में, ठीक? ठीक है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और उसके बाद सेक चेंज होगा कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होगा सेक में। सुन लिया? बस ये तीनों चीजें याद रखो। अब सवाल देखो जरा, सवाल कराते हैं सबसे पहले। देखो, मान लो आपको दिया साइन 90 माइनस थीटा, ठीक? फिर कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक? फिर टेन 90 माइनस थीटा,
ठीक, ये चीजें होंगी। पहले तो यही 3 कर लो, साइन 91 थीटा, कॉस 91 थीटा, टेन 91 थीटा। अब सुनो, 90 लिखा हुआ है, चाहे 90 माइनस थीटा हो चाहे 90 प्लस थीटा हो, फंक्शन चेंज होगा। मतलब साइन से क्या आना है, कॉस, टेन से क्या आना है, कॉट, और सेक से क्या आना है, कॉसेक आना है। ठीक, तो ध्यान से चेक करिएगा, साइन से क्या आएगा, कॉस आएगा। ठीक, तो कॉस थीटा तो पहले लिख दो। अब यहाँ कॉस से क्या आ जाएगा बताओ, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, तो कॉस से क्या आ जाएगा आपके पास, साइन आएगा। फिर टेन से क्या आएगा आपका, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा आ जाएगा। ठीक, ये चीजें हो गई। अब ध्यान से सुनिएगा जरा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको साइन डिसाइड करना है, और साइन आपको यहां से डिसाइड करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड से। सुन लो फिर से ध्यान से। अब आपको ये देखना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव, ये यहां से देखते हैं, यहां से देखते हैं। ठीक, यहां से नहीं देखना है, यहां से देखना है। ठीक, तो आप मुझे ये बताओ कि 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, जाके देख के बताइए। 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है बताइए, फर्स्ट में। ठीक भाई, 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में होता है, यस और नो। ठीक, और ध्यान से सुनिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है अगर 90 माइनस थीटा। ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रूल था, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब सभी के सभी जो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके आंसर पॉजिटिव में आएंगे। मतलब ये साइन का रिजल्ट भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। कॉस का रिजल्ट भी कैसा आएगा, इधर मत देखने लगना, इधर देखो, साइन का रिजल्ट भी पॉजिटिव, कॉस का रिजल्ट भी पॉजिटिव, टेन का रिजल्ट भी पॉजिटिव। और प्लस तो लिखा नहीं जाता है, तो हम इसको डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते थे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ना लिख के हम लिख देंगे साइन थीटा, और कॉट प्लस कॉट थीटा ना लिख के हम क्या लिख देंगे, कॉट थीटा लिख देंगे। ठीक, तो ये चीजें आपकी हो गई। ठीक, इसी तरीके से आप किसी का भी कर सकते हो, जैसे कि आपने कर लिया साइन का, कॉस का, टेन का, आप सेक का भी चला सकते हो। सेक का काम पड़ता नहीं इसलिए मैं करा नहीं रहा हूं, करना हो तो आप कर सकते हो। क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बताओ, खुद सेक चेंज होगा किसमें, कॉसेक में, और ऑल पॉजिटिव यानी कि सेक का रिजल्ट भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो आंसर कैसा आ गया, कॉसेक थीटा। ठीक, अब आप इसमें कुछ भी बना सकते हो, है ना। जैसे कि आपने कर दिया, मान लो कॉस 90 माइनस थीटा, फिर आपने क्या कर दिया, मान लीजिए आपने कर दिया यहाँ कॉस 90, अच्छा कॉस 90 माइनस थीटा कवर हो चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस, है ना। और आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो उसमें कॉट 90 माइनस थीटा, और क्या कर लोगे, है ना। तो कॉट 90 माइनस थीटा आप कर सकते हो। ठीक, और कुछ कर सकते हो नहीं, बस। तो सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, पहले तो हम लिखेंगे tan थीटा, फिर साइन डिसाइड करेंगे। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो कॉट का आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव, यानी कि आंसर आ गया tan थीटा, बस यही है, और क्या। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहां पर आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट वाला देखिए, देखिए नेक्स्ट है आपके पास साइन 90 प्लस थीटा, ओके। और नेक्स्ट है आपके पास कॉस 90 प्लस थीटा। ठीक, फिर आपके पास है tan 90 प्लस थीटा। अब देखो 90 वाला चल रहा है, तो क्या होगा, आपका टिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, मतलब साइन चेंज होगा किसमें, कॉस में। तो पहले तो आंसर लिख लो आप, है ना। ये हो जाएगा कितना, कॉस थीटा, ये हो जाएगा कितना, साइन थीटा, ये हो जाएगा कितना, कॉट थीटा। ठीक, ये हो गया। अब साइन डिसाइड करना है आपको। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, जाके देखिए। 90 प्लस थीटा कहाँ आता है, बोलिए, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, साइन और कॉसेक का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, बाकी सबका नेगेटिव होगा। तो साइन इधर आपको देखना है, ये उधर मत देखने लगना, उधर साइन मत चेक करना, इधर चेक करना होता है। साइन का रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव, बाकी सबका नेगेटिव आएगा। कॉस का कैसा आएगा, नेगेटिव। टेन का कैसा आएगा, नेगेटिव। और भी अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हो, जैसे कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो कॉसेक 90 प्लस थीटा कितना आ जाता है बताइए। कॉसेक 90 के लिए 90 के लिए टिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, सेक, कॉसेक चेंज होगा किसमें, सेक में। ठीक, तो कॉसेक 90 प्लस थीटा। अब कॉसेक का रिजल्ट कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, जाके देख लीजिए। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सबके नेगेटिव। ठीक, नेक्स्ट है, और कुछ लेना हो तो ले लो, क्या लोगे बताओ।
कॉस, ये सेक ले सकते हो आप, सेक 90 प्लस थीटा। अब बताओ सेक 90 के लिए चेंज होगा किसमें, कॉसेक में, तो आंसर कॉसेक थीटा आएगा। लेकिन साइन कैसा आएगा, साइन आएगा माइनस में। क्यों, क्योंकि साइन का रिजल्ट पॉजिटिव होता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक का रिजल्ट पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक का रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। केवल साइन और कॉसेक, मतलब साइन और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, उसके रिजल्ट बस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। यानी कि सेक 90 प्लस थीटा क्या आएगा, माइनस कॉसेक थीटा। और कुछ लेना हो तो ले लो, कुछ भी ले सकते हो। जैसे आपने ले लिया, मान लीजिए कॉट 90 प्लस थीटा, ठीक। तो कॉट चेंज होगा किसमें, टेन में, तो टेन थीटा तो आएगा। आप साइन डिसाइड करो, तो साइन आएगा नेगेटिव, क्योंकि 90 प्लस थीटा के लिए साइन और कॉसेक का रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। समझ गए, तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं इसमें। ओके, वही काम आप कुछ 1 2 3 4 5 हो गए थे, एक और बचा था, वो भी आप करना चाहो तो कर सकते थे यहाँ। अगर हम करते कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 के लिए चेंज होगा किसमें, सेक में, सेक थीटा, और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए ऑल पॉजिटिव, यानी कि जितने भी रिजल्ट है सबके सब पॉजिटिव आएंगे, यानी कि सेक थीटा आ जाएगा। ये लीजिए, तो ये हमने किया। आ गया, बताइए आ गया, कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब एक और कॉपी में नोट लगा लेना। जो लोग 270 से करना चाहते हैं तो याद रखिएगा 90 के लिए भी चेंज होता है, और इसी तरीके से 270 के लिए भी सेम रूल चलता है। 270 के लिए भी सेम रूल चेंज होगा। अब आप क्वाड्रेंट देख के साइन डिसाइड कर सकते हो। 270 का कोई सवाल आता नहीं है, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूं। अब नेक्स्ट देखिए जरा, अब आपका 180 और 360, ध्यान से सुन लीजिए, 180 और 360 के लिए, ठीक है ना, 180 और 360 के लिए सब कुछ सेम रहेगा, याद रखना। तो 180 माइनस थीटा हो और चाहे 180 प्लस थीटा हो, सब कुछ सेम रहेगा, नो चेंज, सेम रहेगा। मतलब साइन साइन में, कॉस कॉस में, वही सब रिजल्ट आ जाएंगे। दिखाता हूं मैं आपको कैसे, बस आपको साइन डिसाइड करना है। साइन 90 माइनस थीटा, ठीक, फिर कॉस 90 माइनस थीटा, फिर tan 90 माइनस थीटा, ओके, फिर कॉसेक, ओह सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ, ये 180 माइनस थीटा है ना, तो साइन 180 माइनस थीटा, ठीक, फिर कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक, फिर tan 180 माइनस थीटा, ठीक, फिर कॉसेक 180 माइनस थीटा, फिर सेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक 180 माइनस थीटा, फिर कॉट, tan का रेसिप्रोकल कॉट 180 माइनस थीटा, ठीक। इसी तरीके से यहां पर करोगे तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ प्लस आएगा, ठीक। नाउ अब ध्यान दीजिए जरा, देखिए, अब साइन 180, मैंने क्या बोला कि 180 के लिए सेम रहेगा, यानी कि 180 और 360 के लिए सेम रहेगा, याद रखना, मैं लिख दे रहा हूं कहीं पर, 180 के लिए एंड 360 के लिए सेम रहेगा। मतलब साइन का पहली बात तो साइन आ जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं चेंज होगा। कॉस का कॉस हो जाएगा, टैन का टैन हो जाएगा, कॉसेक का कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा आ जाएगा, सेक का सेक आ जाएगा, सेक थीटा ही आ जाएगा, ठीक, कॉट का कॉट थीटा ही आ जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर भी वही चीज है, साइन का साइन आ जाएगा, हाँ, कॉस का कॉस आ जाएगा, ठीक, टैन का टैन आ जाएगा, ठीक।
आपको बस साइन डिसाइड करने हैं, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सेक का सेक आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से कॉट का कॉट आ जाएगा। बस अब चलो साइन डिसाइड करते हैं। 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है बताइए, जाके देखिए। 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? 180 माइनस थीटा आता है कहाँ? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में किसके किसके रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं? साइन और कॉसेक के, बाकी सब के नेगेटिव। तो 180 माइनस थीटा के लिए ध्यान से सुनो, इधर नहीं देखना आपको, इधर देखना। साइन का रिजल्ट पॉजिटिव, साइन का जो रेसिप्रोकल है यानी कि कॉसेक, कॉसेक का रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। कॉस का रिजल्ट नेगेटिव, टेन का रिजल्ट नेगेटिव, सेक का रिजल्ट नेगेटिव, कॉट का रिजल्ट नेगेटिव, ठीक। उसके बाद 180 के लिए भी वही कहानी है। 180 प्लस थीटा कहां बैठेगा जाके? थर्ड क्वाड्रेंट में, जाके चेक करो। ये देखो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा बैठेगा, टैन और कॉट के रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, ठीक। सो टैन का रिजल्ट पॉजिटिव और टैन का जो रेसिप्रोकल है कॉट का रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। साइन का रिजल्ट नेगेटिव, कॉस का रिजल्ट नेगेटिव, कॉसेक का रिजल्ट नेगेटिव, सेक का रिजल्ट नेगेटिव। बस इसके बाद सेम रूल आपका चलना है किसमें? 360 के लिए। मतलब 360 डिग्री माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस थीटा, ठीक। ये चीज है। अब ध्यान से चेक कर लो, इसमें भी वही सारी कहानियां हैं, कुछ भी चेंज नहीं होगा, है ना। मैंने बताया ना 360 के लिए चेंज नहीं होगा, नो चेंज, नो चेंज। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका? साइन 360 माइनस थीटा, ठीक। फिर कॉस 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा, कॉसेक 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा और tan 360 माइनस थीटा प्लस 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 प्लस, ठीक। 360 के लिए कुछ भी चेंज नहीं होगा, मतलब साइन का साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टैन का आपका टैन थीटा, ठीक। कॉसेक का आपका कॉसेक थीटा, ठीक। सेक का आपका सेक थीटा, ठीक। टैन का आपका टैन थीटा। टैन नहीं कॉट है, लास्ट में क्या है? कॉट है ना। टैन का रेसिप्रोकल कॉट, ठीक। तो यहाँ क्या आएगा? कॉट थीटा। अब आपको साइन डिसाइड करने हैं, यहां पर भी कॉट कर लीजिए, ठीक। अब ध्यान दो जरा, अब 360 माइनस थीटा कहाँ आता है बताओ? फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक। चले जाइए फोर्थ क्वाड्रेंट में, कहाँ है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओ। अब बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है? कॉस और सेक, ये सुनो, है ना। यानी कॉस पॉजिटिव और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, कॉस का रिजल्ट पॉजिटिव और कॉस का जो रेसिप्रोकल है सेक, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे नेगेटिव। तो कॉस का रिजल्ट पॉजिटिव और कॉस का रेसिप्रोकल सेक का रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। बस, ठीक। इसके बाद यहां पर आ जाओ, तो 360 के लिए फंक्शन कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन का साइन रहेगा तो साइन थीटा, ठीक। कॉस का कॉस रहेगा यानी कि कॉस थीटा, और टेन का टेन ही रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक। कॉसेक का आपका कॉसेक ही रहेगा, ठीक। सेक का आपका सेक ही रहेगा, ठीक। कॉट का आपका कॉट ही रहेगा, ये चीज है। अब आपको साइन डिसाइड करना है, तो साइन कैसे करोगे? 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बैठेगा? फर्स्ट में,
चेक कर लो, यहां से घूम के आए थे यहां तक 360 और यहां जाओगे 360 प्लस थीटा क्या होता है ऑल पॉजिटिव, यानी कि सभी के रिजल्ट कैसे आएंगे आपके पॉजिटिव आ जाएंगे, सभी के सभी रिजल्ट कैसे आते हैं आपके यहाँ पर पॉजिटिव आते हैं आपके। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहां से, बस सब कुछ लिखा ही है पॉजिटिव, चाहो तो लगा दो, लो। ठीक, ये चीज है, तो ये हमने आपको बता दी है सारी चीजें। अब आपको कुछ इसके क्वेश्चन कराते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान से चेक करिए, इसका क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया उसने, मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखो स्टूडेंट्स, साइन 120 डिग्री, करेक्ट। तो साइन 120 डिग्री कितना हो जाएगा बताइए, साइन, अब मुझे आप ये बताओ कि 120 को आप कैसे कर सकते हो। इस क्वेश्चन को करने के दो तीन तरीके होते हैं ना, तो आप सारे तरीके लगा सकते हो। जैसे कि पहले मैं आपको करके दिखा देता हूं, साइन 120 को क्या लिखोगे बताओ, सॉरी 90 प्लस 30। ठीक, दूसरा तरीका क्या है, वन ट्वेंटी को आप क्या लिख सकते हो, 180 माइनस 60 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बताओ। अब अभी अभी आपने पीछे क्या पढ़ा था बताइए, यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन 90 प्लस थीटा, और थीटा की जगह क्या आ रहा है, तो साइन 90 के लिए चेंज होता है, यानी कि कॉस थीटा आना चाहिए। ठीक, यानी कि यहाँ क्या आना चाहिए, कॉस, और थीटा की जगह क्या है, चेक कर लो 30 है। ठीक, अब साइन आपको डिसाइड करना है, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में, और सेकंड में साइन और कॉसेक का रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो साइन का रिजल्ट पॉजिटिव, साइन का रिजल्ट पॉजिटिव, यानी कि प्लस कॉस 30 आंसर आएगा। और कॉस 30 कितना होता है, जितना साइन 60 होता है, यानी कि √3/2 पॉजिटिव का आएगा आंसर। ये आ गया आंसर, ये साइन 120 की वैल्यू है। ठीक है, अगर आप ऐसे निकालना चाहते थे तो ऐसे निकाल सकते थे। क्या पढ़ा था आपने पीछे, साइन 180 माइनस थीटा, 180 के लिए सब कुछ सेम रहेगा, यानी कि साइन का क्या आ जाएगा साइन, और थीटा जो था वो ऐसे ही आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, साइन 60 आना चाहिए। अब साइन डिसाइड करोगे, 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सबका नेगेटिव। तो साइन का रिजल्ट कैसा होगा पॉजिटिव, साइन का रिजल्ट कैसा होगा पॉजिटिव, साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है, तो आंसर आ गया आपका √3/2। इस तरीके से हम इसको हैंडल करते हैं। cos 210, चलो बताओ क्या कर सकते हो, cos 210 चाहो तो 90 वाले से ट्राई करो, और चाहो तो आप 180 वाले से ट्राई करो। बताओ क्या लिखोगे, इसको किससे होगा ये, 180 में कुछ प्लस करके मिलेगा या 90 में कुछ प्लस करके मिलेगा, कैसे मिलना चाहता है, मतलब कैसे करना चाहते हो, कैसे आसान रहेगा बताओ, क्या लगता है। 180 से 180 से बिल्कुल सही है, तो क्या करेंगे बताइए, 210 की जगह क्या लिखोगे बताओ, 180 और प्लस 30 लिख सकते हो, ये सुनो सही बोला मैंने। ठीक, 210 को 180 प्लस 30, तो ये कहां जाएगा अब आपका, ये जाएगा cos 180 और प्लस थीटा वाले में, है ना, तो cos 180 प्लस थीटा, तो 180 के लिए टिग्नोमेट्रिक रेशियो वही रहता है, यानी कि cos का cos रहेगा, cos थीटा ही आ जाएगा, यानी कि नीचे वाला आंसर क्या आएगा चेक कर लो, थीटा की जगह कितना आ रहा है 30, तो cos 30, अब साइन डिसाइड करोगे, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है बताइए, 180 प्लस थीटा कौन से थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, जाके चेक कर लो। ये देखो 180 प्लस थीटा कहाँ आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, ये सुनो। ठीक, तो
थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है आपका tan और cot के रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सब सारे नेगेटिव। तो tan और cot के रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, यानी cos का रिजल्ट कैसा आएगा? नेगेटिव। ठीक, तो यहां से आ जाएगा क्या? माइनस, और cos 30 कितना होता है? √3/2 होता है। cos 30 तो याद होगा, cos 30 उतना ही होता है जितना sin 60 होता है, √3/2, माइनस ऐसे लगा रहेगा। इस तरीके की इसकी वैल्यू आती है। उसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका sin 315 डिग्री। करेक्ट, sin 315 डिग्री, करेक्ट। नाउ बताइए इसको क्या करेंगे? 315 को कैसे करोगे? 360 से, 180 से, 90 से कैसे करेगा? कैसे हो जाएगा बताइए, कैसे आसान होगा? 360 से। 360 क्या लिखेंगे इसको बताइए? 360 minus 315 theta 360 45 माइनस 45। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा? ये यहां पर क्या काम करेगा आपका? साइन 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फोर्थ। फोर्थ में कॉस और सेक के रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, यानी कि साइन तो साइन ही रहेगा क्योंकि 360 180 के लिए चेंज नहीं होता है, तो साइन थीटा, लेकिन आंसर आएगा नेगेटिव में क्योंकि साइन का रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही चीज है, आंसर क्या आना चाहिए? साइन 45, और आंसर आएगा नेगेटिव में, यानी कि -1/√2। ये माइनस ऐसे रहेगा और साइन 45 होता है 1/√2, तो आंसर आ गया -1/√2। ठीक, तो ये कहानी हो गई। ठीक है, तो ऐसे करके आपको जो है प्रॉब्लम्स मिलेंगी जिसको आपको हैंडल करना है। करेक्ट। उसके बाद 270 से कोई बच्चा अगर करना चाहता है तो भाई कर सकते हो, पर उन चक्करों में मैं फंसता नहीं हूँ, है ना। 270 से करना हो तो कर लो, कोई लोग 270 से कर रहे हैं भाई, सुन लो। तो साइन 270 + 45 से अगर कोई करना चाहे तो आप कर सकते हो। अब वही बात होगी, क्या 270 के लिए चेंज होता है, साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। 45 अब साइन डिसाइड करोगे तो 270 + थीटा कहाँ बैठेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, जाके देख लो। 270 + थीटा कहाँ बैठेगा? फोर्थ में। ये देखो, यहां से आओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 + थीटा बैठेगा। ठीक, तो कॉस और सेक के रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, यानी कि साइन का रिजल्ट, इसको मत देखने लगना, यहां से देखो साइन का रिजल्ट आएगा नेगेटिव, यानी कि माइनस, और cos 45 कितना होता है? 1/√2। ये लो। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे भी कर सकते थे। अब सुनो, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको जो पता होना चाहिए वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल 2n पाई प्लस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन of an angle 2n pi plus theta, ठीक, where n is equals to 1 2 3 4 and so on to, मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस n की वैल्यू बदलते जाओ। n अगर 1 रखोगे तो कितना आएगा? ध्यान से सुन लीजिएगा, बस तीन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आपको बात करनी। किसके बारे में? साइन, कॉस और टेन के बारे में, बस। ठीक, तो कहने का मतलब है कि साइन, देखो ये चीज है, बस ज्यादा टेंशन मत लेना, चाहे साइन की बात करें, चाहे कॉस की बात करें, चाहे टेन की बात करें। अगर ऐसा लिखा है कहीं 2n पाई प्लस थीटा, 2n पाई प्लस थीटा,
2n पाई प्लस थीटा, वापस वही आ जाता है आपका, मतलब क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक, अभी करके दिखा देंगे तो क्लियर हो जाएगा। साइन 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा, साइन 2n पाई सॉरी कॉस 2n पाई प्लस थीटा कॉस थीटा। और इसी तरीके से आपका tan 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा। ठीक, अब सुनो ये क्या चल रहा है, तो इंपॉर्टेंट बात सुनो। चल ये रहा है, पहले थोड़ा समझ लो। देखो अब आप खुद दिमाग लगाओ भाई कि ध्यान से चेक करो, यहां से चले आप 0 डिग्री से, ये घूमे कितना 90 डिग्री रेडियन में कितना होता है पाई/2। ठीक, फिर यहां आए तो कितना हो गया 180 कितना होता है पाई रेडियन। फिर यहां आए 270 को कर लोगे 3π/2 रेडियन आएगा, है ना, चेंज करोगे अगर तो वो हम चेंज करके दिखा देंगे, आप टेंशन मत लो। यहां जब घूम के आओगे वापस तो कितना हो गया 2π रेडियन, पूरा कंप्लीट हो गया 360 डिग्री ना, 2π रेडियन। देखो बस आपको भी मोटी मोटी एक बात पता होनी चाहिए, बस यहां से यहां घूम के आओगे तो कितना कवर होगा एंगल 360, बस ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, यहां से यहां घूम के आओगे कितना कवर होगा 360 डिग्री, और 360 डिग्री का मतलब क्या होता है 2π रेडियन। सुन लिया ध्यान से, कितना कवर हो जाएगा 360 डिग्री, और 360 डिग्री का मतलब 2π रेडियन, बस मैं ये कहना चाहता हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां से यहां घूम के आए कितना हो गया बताओ 2π। एक और एक चक्कर लग गया, एक और चक्कर लगा दोगे कितना हो गया बताओ 4π। खुद सोचो ना, चक्कर पे चक्कर लगाते रहो, क्या दिक्कत है। देखो कैसे चक्कर लगेगा 2π, एक और चक्कर लगेगा 2π, कितना हो गया टोटल 4π 6π 8π 10π 12π 14π, समझ गए होगे। ठीक, यानी कि आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा पाई का इवन मल्टीपल। ये क्या बोल दिया सर, पाई का इवन मल्टीपल आपको मिलेगा, तो आपका आंसर वापस वही आ जाएगा, बस इतना ध्यान रखना आप। ठीक, मतलब 2-3 एग्जांपल दे दूं अभी क्लियर हो जाएगा। मान लो मैंने आपको दिया साइन 2π प्लस थीटा कॉस 2π प्लस थीटा, ठीक, और tan 2π प्लस थीटा। ठीक, अब आप यहां से चाहे चेक कर लो इस रूल से, ये जो रूल लिखा है n की वैल्यू मैंने 1 रख दी, n की वैल्यू 1 रखूंगा यहाँ तो 2 × 1 2π प्लस थीटा आएगा। तो वही कह रहा है n 1 रखो 2 रखो 3 रखो 4 रखो कुछ भी रखो, n अगर तुम 1 रखोगे तो ये 2π बन जाएगा, तो सारे के सारे वही आ जाएंगे वापस आपके साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा। ठीक, अब n की वैल्यू अगर तुम 2 रखोगे तो यानी कि तुमने 2 चक्कर लगा लिए, एक चक्कर की जगह तुमने 2 चक्कर लगा लिए, तो क्या मिलेगा तुम्हें बताओ, साइन n की वैल्यू 2 रखो 2 टू द 4 4π प्लस थीटा। ठीक, फिर इसी तरीके से तुम्हें मिलेगा कॉस 4π प्लस थीटा, फिर इसी तरीके से तुम्हें मिलेगा tan 4π प्लस थीटा। बस यही है और क्या है, वापस आंसर वही आ जाएगा, कितना साइन थीटा, यहां आ जाएगा आपके पास क्या कॉस थीटा, क्योंकि वापस तुम वहीं पहुंच जाते हो, ऐसा सोचो। ठीक, 2 चक्कर लग गए। अब अगर तुमने n की वैल्यू 3 डाल दी तो 3 चक्कर लगा लिए तुमने, यानी कि साइन कितना हो जाएगा 2 3 6π, तो 6π प्लस थीटा, फिर कॉस 6π प्लस थीटा, और tan समझ गए होगे अब तो 6π प्लस थीटा, ये आ जाएगा क्या साइन थीटा, ये आ जाएगा क्या कॉस थीटा, ये आ जाएगा क्या tan थीटा। सही है, ओके नाउ अब बस यही है और क्या है, n की वैल्यू 4 डाल दोगे तो कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 4 2 4 द 8, तो साइन 8π प्लस थीटा साइन थीटा। अब समझ जाओ, अब तो मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना, cos 8π प्लस थीटा cos थीटा tan 8π, तो बस यही चीज है। अब खास बात क्या है
खास बात यह है कि आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ध्यान से चेक करिए, आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा, ये देखिए इवन मल्टीपल ऑफ पाई देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई देखने को मिलेगा। देखिए इवन नंबर देखने को मिलेंगे। मतलब अब मैं सीधे सीधे सवाल कर दूं तो आपका क्लियर हो जाएगा। सीधे सीधे सवाल कर रहा हूं, आपको दिखा साइन 100 पाई प्लस थीटा, बताओ कितने चक्कर लगाए हैं। अगर 100 पाई है बताओ कितने चक्कर लगाए, बताइए। 50। 50 चक्कर, ठीक। तो 50 चक्कर लगा के आए हो, ठीक, तो वापस वहीं पहुंच जाओगे। यानी कितना आ जाएगा, साइन थीटा। इसी तरीके से कॉस के लिए, इसी तरीके से आपका किसके लिए होगा, टेन के लिए होगा। तो ये कहानियां हैं। अब आज के बाद भूल मत जाना, क्योंकि धड़ाधड़ जब फिजिक्स में पढ़ाएंगे तो भाई मैं तो डायरेक्ट लगाऊंगा, मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक, आपकी जिम्मेदारी, आप पढ़ के आइए। अब सुनो, अब सुनिए, दो बार आपको दो तरीके के अलग अलग कॉन्सेप्ट मिलेंगे। एक कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको फिजिक्स में पढ़ते टाइम, और केमिस्ट्री में भी जब किसी इंस्ट्रूमेंट वगैरह के बारे में पढ़ रहे होगे तो आपको मिलेगा क्या, if theta is very small, if theta is very small, अगर एंगल बहुत छोटा होगा कभी भी, है ना, कोई एंगल होगा बहुत छोटा होगा, कितना छोटा होगा सर, समटाइम्स थीटा टेंस टू 0 डिग्री होगा। मतलब 0 डिग्री कितना होता है वो आप समझ जाओ। देखो कैसे, ये आपकी इनिशियल रे है कोई, और यहां से एंगल नापना शुरू करूंगा मैं। ये देखिए, देखो ए देखना, अभी ये 0 डिग्री ए, अरे भाई ये ए, ये ये एंगल तो ज्यादा है, लेकिन ये देखो कितना कम एंगल है, ये दिख ही नहीं रहा होगा आपको, समझ रहे हो ना। तो एंगल बहुत कम है यहाँ कहीं, थोड़ा आप समझो मेरी बात को, ये एंगल बहुत कम है यहाँ पर थीटा। तो इसी को बोला जाता है थीटा टेंस टू, अगर 0 है, ठीक, तो जब थीटा टेंस टू 0 होता है तो कभी कभी क्या होता है, आपका दो तरीके की पढ़ाई करोगे दोनों काम आएंगी। यहाँ पर कभी कभी साइन थीटा की वैल्यू ले लेते हैं 0। सुन लो ध्यान से, क्यों, क्योंकि साइन 0 कितना होता है, 0। ऐसे समझो भाई, जब एंगल ही 0 हो गया, लगभग लगभग 0 हो गया, तो साइन 0 0 हो जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू 0 लेनी है, ठीक। उसके बाद कॉस कितना लेना होगा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा बताओ। थीटा की जगह 0 रखो, कॉस 0 कितना होता है 1। तो समझो जब थीटा टेंस टू कितना हो जाएगा 0, यानी कि थीटा का वैल्यू 0 नहीं, थीटा का वैल्यू 0 के आसपास है, तो साइन थीटा का वैल्यू 0 नहीं, साइन थीटा टेंस टू क्या हो जाएगा 0, और कॉस थीटा टेंस टू, इसको टेंस टू पढ़ते हैं जो लिखा हुआ है, ये एरो को क्या पढ़ते हैं, टेंस टू, टेंस टू, ठीक। तो कॉस टेंस टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद tan टेंस टू क्या हो जाएगा, tan टेंस टू हो जाएगा 0 आपका। कैसे, क्योंकि tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस करोगे 0 अपॉन 1 कितना आ जाएगा 0। ऐसे एक तो ये काम आएगा आपके। दूसरा एक और चीज काम आएगा, वो भी ध्यान रखना, कभी कभी ये नहीं होता है, मतलब कभी कभी थीटा बहुत स्मॉल होता है, लेकिन थीटा बहुत स्मॉल होता है, लेकिन वो टेंस टू 0, टेंस टू 0 के भी आसपास होता है, मतलब वो होता बड़ा छोटा है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता है वहां पर, कुछ और लगता है। अब कहाँ क्या लगता है वो हम आपको लगा के दिखाएंगे, जब डेरिवेशन आता है ना तो लगता है, आप टेंशन मत लो, तो वहां क्लियर हो जाएगा। लेकिन दो बातें याद रखोगे क्या, पहली ये वाली कैटेगरी थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा अप्रोचेस टू 0, कॉस थीटा टेंस टू 1, और tan थीटा अप्रोचेस टू 0, ये पहली कैटेगरी है। और दूसरी कैटेगरी क्या है इसी में, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक, अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो, और जो बहुत स्मॉल थीटा होगा उसको एग्जाम्पल के तौर पे इस तरीके से लिखा जाता है, अभी आपको पढ़ाएंगे तो पता चलेगा, डी थीटा लिखा जाता है ऐसे, डी लग जाता है, तो डी का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा सा, ठीक। तो उस टाइम क्या होता है, साइन डी थीटा, ये डी थीटा
मतलब समझ रहे, थीटा इतना छोटा है कि उसको हमने डी थीटा बोल दिया। डी मतलब बहुत छोटा सा एंगल, डी जिसके भी आगे लग जाएगा याद रखिएगा फिजिक्स में वो बहुत छोटा सा हो जाता है। मतलब समझो, देखो पहले एक दो एग्जांपल दिखाते हैं तब क्लियर होगा। मान लो कि ये आपका हेयर है, हेयर बाल 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 बाल, ये आपका बाल है। इस तरीके से एक बाल का टुकड़ा हमने लिया, हेयर है ये आपका, ठीक। अब मान लो कि इस हेयर की लेंथ कितनी है, एल है। कितनी लेंथ है इसकी, एल यूनिट्स, ठीक। तो इसकी अगर इतनी छोटी लेंथ लेनी है, इतनी की कोई देख भी ना पाए, हाँ, ये वाली लेंथ अगर आपको लेनी है इतनी छोटी कि जो कोई देख भी ना पाए, जिसको आंखों से दिखे भी ना, तो उस लेंथ को फिजिक्स में कैसे दिखाएंगे, डी लगाकर, dl। तो ये वाली लेंथ कितनी है, dl। मैंने तो फिर भी आपको बड़ा दिखा दिया, बहुत छोटा सा। इसी तरीके से मान लो कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ठीक। ये एंगल सेंटर पे जो बन रहा है तो काफी बड़ा है, लेकिन अगर एंगल बहुत छोटा हो जाए तो उस छोटे से एंगल को, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे दिखाई पड़ेगा, ये देखिए। तो ये जो एंगल है, ठीक, ये एंगल होता है डी थीटा, बहुत छोटा, इतना छोटा कि कोई देख भी नहीं पाएगा। तो समझ जाओ डी लग जाएगा तो बहुत छोटा सा, ठीक। तो जिस टाइम ये एंगल बहुत छोटा होता है तो कभी कभी ये कॉन्सेप्ट लगता है क्या, कि साइन डी थीटा हो जाता है डी थीटा के इक्वल, ठीक। और उसके बाद आपका जो कॉस थीटा होता है वो होता है आपका 1 के इक्वल, और जो आपका tan थीटा होता है उस टाइम वो होता है आपका, अब आप ऐसे लिखना हो तो ऐसे लिखो, और नहीं पसंद है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। डी थीटा की जगह आप थीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि आप बता तो चुके ना थीटा इज वेरी स्मॉल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा आ जाता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 आ जाता है, और tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा आ जाता है, ठीक। तो ये पूरी कहानी है, ठीक।